this is Chandni Tirani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see something very interesting, that is what are the different words that we can use instead of the word गुड। तो ऐसा होता है ना कि हम जब भी हमें कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी सिचुएशंस कंसिडर करते हैं। आप किसी इवेंट में गए, किसी पार्टी में गए, किसी ने पूछा हाउ वाज द पार्टी एंड यू विल बी लाइक इट वाज गुड, या फिर आप ज़्यादा बोल दोगे इट वाज वेरी गुड। अगर आपसे कोई भी आप ट्रिप पे गए, आपसे पूछा हाउ वाज द जर्नी, यू विल बी लाइक इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड, ओके। You met a person, somebody asked how was the person, you will be like he was a good person, she was a good person, yeah she was a very good person, that's it, right? इसके अलावा अगर आपने कोई भी आउटफिट देखा, you went into a mall, somebody asked do you like this outfit, या फिर how is this outfit for you, तो आप क्या बोलोगे it's a good outfit, right? तो इस तरीके से आपको कोई भी एक्सपीरियंस का डिस्क्रिप्शन देना होता है। इफ़ यू हैव टू टेल हाउ द पर्सन वॉज, अगर आपको बताना है आउटफिट कैसी थी, अगर आपको बताना है पार्टी कैसी थी, मीटिंग कैसी थी, एनीथिंग, हाउ वाज द व्यू, हाउ वाज द ट्रिप, हाउ वाज द जर्नी, हर चीज़ में हम एक ही बेचारे वर्ड को बोलते हैं और दैट इज़ गुड, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा वेरी गुड बोल देते हैं। बट डू यू नो देर आर सो मैनी वेज, लाइक देर आर मोर देन 100 वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हो टू डिस्क्राइब समथिंग जो कि आप हमेशा गुड बोलते हो और वेरी गुड बोलते हो उसे। So today in this video we will see that if we have to kind of tell somebody कि हमारा experience कैसा था, पार्टी कैसी थी, event कैसा था, पर्सन कैसा था, सो वी वुड यूज़ सर्टेन वर्ड्स जो डेफिनेटली गुड या वेरी गुड तो नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे गए और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सरप्राइजिंग था, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, राइट? अगर आप किसी पर्सन से मिले, पर्सन काइंड हार्टेड था, पर्सन हम्बल था, पर्सन बड़ा चार्मिंग था, तो आप कैसे बताओगे कि वो पर्सन कैसा था? इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग ही वाज गुड या वेरी गुड, यू कैन यूज़ डिफरेंट वर्ड्स जो कि इन डिटेल बता दे सामने वाले को आप क्या बोलना चाहते हो। ऑल्सो समवेयर आपकी वोकेबलरी कितनी इंप्रूव होगी, देयर विल बी अराउंड 60 to 70 वर्ड्स जो इस पर्टिकुलर वीडियो में ही आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास 70 वर्ड्स अप्रॉक्स जो है एक वोकेबलरी तो बिल्ड हो ही रही है। साथ ही साथ नाउ यू नो 70 डिफरेंट वेज, इवन मोर देन दैट आई शुड से, लाइक मिनिमम 60 to 70 वेज यू विल गेट टू नो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ आपको पता चलेगा अच्छा गुड को ऐसे भी बता सकते हैं। क्लियर? तो अब ऐसा होगा कि हम जो भी वर्ड्स देखेंगे उनके बहुत से मीनिंग्स होते हैं, ठीक है ना? दे हैव मल्टीपल मीनिंग्स, बट जो मीनिंग गुड से रिलेटेड होता है या वेरी गुड से रिलेटेड होता है हम सिर्फ उसको पढ़ेंगे। क्लियर? ऑल्सो वो जो वर्ड्स हैं वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब आप किसी थिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हो, व्यू के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, वो सब हम देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी वुड कंसिडर सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंगली ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस, ताकि आपको पता हो कि अच्छा हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कुछ था, ठीक है मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। सो यू हैव नाउ अ लॉट ऑफ वर्ड्स, आई होप आपको मजा आएगा ये सब पढ़ने में। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट वर्ड, दैट इज एस्टोनिशिंग। अब जब भी हम वर्ड एस्टोनिशिंग यूज करते हैं ना, वो रिलेटेड होता है विद समथिंग दैट्स सरप्राइजिंग। सो फॉर एग्जाम्पल आप किसी शो या किसी इवेंट को देखने गए, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाई गई या देयर वाज समथिंग शोन जो कि बहुत सरप्राइजिंग था, आपने नॉर्मली नहीं देखा है, बट यू वर फीलिंग वेरी गुड, लाइक इट वाज अ गुड सरप्राइज। तो अगर आपसे कोई पूछता है हाउ वाज द इवेंट या हाउ वाज द शो, आप कैसे बोलोगे इट वाज सो गुड, इट वाज वेरी गुड या इट वाज गुड? नहीं, आपको क्या बताना है, आप सरप्राइज थे देखकर। सो यू विल बी लाइक इट वाज एस्टोनिशिंग, यानी कि आप ये बता रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग या अमेजिंग था आपके लिए वो शो या इवेंट। सो द मीनिंग इज एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और अमेजिंग। अगर आपको बताना है कोई चीज़, कोई एक्सपीरियंस, कोई व्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, अमेजिंग था, सो डेफिनेटली यू कैन यूज द वर्ड एस्टोनिशिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड गुड। तो अगर आप बोलते हो द शो वॉज गुड, स्टार्ट सेइंग द शो वॉज एस्टोनिशिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट इज एस्टाउंडिंग, सरप्राइजिंगली इम्प्रेसिव, यानी यहाँ पे भी आप सरप्राइजिंग के लिए बता रहे हो एस्टोनिशिंग, ठीक है, चलो ये वर्ड नहीं यूज़ करना, दूसरा वर्ड यूज़ कर लो। अगर आपको ये बोलना है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी बट सरप्राइजिंगली इम्प्रेसिव थी, मतलब यू नेवर एक्सपेक्टेड कि वाह इतनी अच्छी चीज़ हो सकती थी, इतना अच्छा शो हो सकता था, इतना अच्छा इवेंट एंड ऑल, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, वर्ड astounding. So the meaning is surprisingly impressive. Let's consider a sentence. The results were astounding. For example, कोई रिजल्ट वगैरह आने वाला है, like if
आई एम एन एजुकेटर, आई एक्सपेक्टेड कि भाई 100 में से 50 पीपल आर गोना स्कोर 80+, ठीक है, बट द रिजल्ट केम एंड 95 पीपल स्कोर्ड 80+, या 100 में से 95 पीपल स्कोर्ड 80+, सो इट वाज लाइक टू मच, राइट? आई एक्सपेक्टेड 35 50 बट 45 मोर स्टूडेंट्स स्कोर्ड दिस। तो मेरे लिए ये क्या था, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली इंप्रेसिव था, बिकॉज मैं खुश भी थी और सरप्राइज भी थी। सिमिलरली यू एक्सपेक्टेड दैट आपका कोई भी एग्जाम है, सपोज इट्स ऑफ 720 मार्क्स, और आपके स्कोर जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इट वुड बी लाइक अराउंड 400 450, बट जब आपका रिजल्ट आया यू स्कोर्ड अराउंड 500 या 500 से ज़्यादा। सो द रिजल्ट्स वर वेरी सरप्राइजिंग एंड दे वर वेरी गुड फॉर यू, राइट? यू फेल्ट सो गुड, तो आपके लिए कैसे होंगे? सरप्राइजिंगली इम्प्रेसिव। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज स्टर्लिंग. So to describe a good quality of work और कैरेक्टर, अगर आपको बताना है कि किसी ने काम जो किया है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का किया है, तो आप क्या बोलोगे? यू डिड अ गुड वर्क, यू डिड अ गुड जॉब। या फिर आपको बताना है somebody is like very good, जो उनका कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, they are very good, तो आप उस जगह पे क्या वर्ड यूज कर सकते हो? स्टर्लिंग. फॉर एग्जाम्पल, she did some sterling work, यानी आपको ये बताना है कि she did a good work, she did a very good quality of work. तो आप ये good, very good बोलने से अच्छा क्या बोल दो? आप बोल दो word sterling, कि she did some sterling work, like she did a good quality of work. Similarly, you did a sterling job. अगर आपको किसी को बताना है कि you did a good job, तो आप क्या बोल सकते हो? You did a sterling job. So the word sterling is something जो आप definitely use कर सकते हो to describe a good quality of work or character. Clear? All right. Next is glorious. To describe a pleasant weather. सबसे पहले कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने गए, यू वेंट टू अ सिटी, या फिर आप किसी दिन वीकेंड पे कहीं चले गए, somebody asked how was your day, how was your experience, और आपको स्पेसिफिकली बताना है कि भाई जो वेदर था सुपर्ब था, इट वॉज वेरी प्लेजेंट, तो आप क्या बोलोगे? वेदर वॉज सो गुड. तो आप वहाँ यूज कर सकते हो वर्ड ग्लोरियस टू काइंड ऑफ टेल कि द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट, इट वॉज सो पीसफुल एंड दैट वॉज लाइक द वेदर वॉज वॉट यू एक्सपेक्टेड. तो आप यू यूज कर सकते हो वर्ड ग्लोरियस उसके लिए. नेक्स्ट, समथिंग एंजॉयबल एंड गिविंग प्लेजर, या फिर कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है, चीज़ है, व्यू है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऑल्सो यू आर एंजॉइंग दैट, तो इसीलिए आप वहाँ वर्ड क्या यूज कर सकते हो? ग्लोरियस. नाउ अगेन ग्लोरियस वर्ड के भी मल्टीपल मीनिंग्स हैं, बट यहाँ पर गुड से रिलेटेड क्या मीनिंग है हम वो देख रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको बताना है वेदर वॉज गुड, बल्कि वेदर वॉज वेरी गुड, प्लेजेंट, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड ग्लोरियस. सिमिलरली अगर आपको बताना है कि समथिंग वॉज देयर दैट यू आर एंजॉइंग, दैट वॉज गिविंग यू दैट प्लेजर, दैट हैप्पीनेस, तो भी आप यूज कर सकते हो वर्ड ग्लोरियस. फॉर एग्जाम्पल, द वेदर वॉज ग्लोरियस ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे party. Somebody asked, how was his birthday party? Did you enjoy it? And you will be like, yeah, it was such a good party. Good ही बोलोगे, right? You can say it was such a astounding party, astonishing party, but yes, the weather was glorious. मतलब weather जो है वो इतना pleasant था, मौसम इतना सही था, इसलिए आपको और ज़्यादा वो अच्छा लगा. So you can use this word. Then we had a glorious time. हाउ वॉज योर टाइम, लाइक डिड यू एन्जॉय? आपको बताना है कि भाई वी हैड लाइक अ वेरी गुड टाइम इन द पार्टी, तो आप क्या बोल सकते हो? वी हैड अ ग्लोरियस टाइम. सो दिस इज द वर्ड जो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो गुड या वेरी गुड को रिप्लेस करने के लिए. जब आप ये बताना चाहते हो वेदर वॉज प्लेजेंट, द वेदर वॉज गुड, या फिर आप बोलना चाह रहे हो कि जो भी आपका एक्सपीरियंस था या जो भी आप टाइम की बात कर रहे हो, दैट टाइम यू वर एंजॉइंग इट एंड यू वर वेरी हैप्पी, तो आप ये यूज कर सकते हो वर्ड ग्लोरियस. डन? ऑल राइट. Next is alluring. So powerfully attractive और fascinating. अगर कोई चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, इट्स लाइक फैसिनेटिंग, बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाते हो देखकर, यू आर लाइक carried away with that, तो तब आप यूज कर सकते हो वर्ड alluring. फॉर एग्जाम्पल, her dress was alluring. अगर किसी की ड्रेस थी जो आपको इतनी अच्छी लगी, यू फेल्ट सो हैप्पी कि वाओ कितनी अच्छी ड्रेस है, काश मेरे पास होती, तो हम क्या बोलते हैं? ड्रेस इज सो गुड. नहीं, यू कैन से योर ड्रेस या her dress was alluring, यानी द ड्रेस was so attractive. सेकेंडली, the life in city is alluring. इससे ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे, बिकॉज सिटी लाइफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु हैव नेवर बीन इन टू अ सिटी, या फिर कोई बड़ी सिटी में नहीं
घूमने गए हैं फॉर एग्जांपल मुंबई, दिल्ली एंड ऑल, तो लोग जो है वो बहुत खुश होते हैं ये सोचकर कि जो वहाँ की सिटी लाइफ है इट लुक्स सो फैसिनेटिंग, सो अट्रैक्टिव, कि हम बोलते हैं कि भाई वो क्या है, बहुत अच्छी लाइफ है, द सिटी लाइफ इज सो गुड। तो वहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, द सिटी लाइफ या द लाइफ इन सिटी इज अल्यूरिंग। दैट मीन्स वो जो दिखता है आपको कि सिटी में जैसे भी रहन सहन, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग होता है, दैट्स वेरी पावरफुली अट्रैक्टिव। तो अगर आपको कोई चीज़ बोलनी है गुड बट आप ये बताना चाहते हो कि वो पावरफुली अट्रैक्टिव है, सो डोंट यूज द वर्ड गुड, इंस्टेड यू शुड गो फॉर द वर्ड alluring. Done? All right. Next is notable. So something deserving attention as it is very good. कोई चीज़ ऐसी जिस पे ध्यान जाना चाहिए बिकॉज वो बहुत अच्छी है, ठीक है, तो नोटिस करने लायक इज नोटेबल। तो अगर आप कोई बिल्डिंग देख रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो बिल्डिंग ऐसी थी जो बहुत ही ऐसी कि किसी का भी ध्यान जाए, उसको नोटिस करना ही करना है। सो हम जनरली क्या बोलते हैं, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, द बिल्डिंग इज सो गुड, गुड। बट वो मत बोलो, आपको क्या बताना है, आपको बताना एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हो कि ये बिल्डिंग को हर कोई नोटिस करना चाहेगा, इट्स सच अ नोटेबल बिल्डिंग। तो आप क्या बोल सकते हो, द बिल्डिंग वॉज नोटेबल बिकॉज ऑफ इट्स कलर। ऑल्सो यू कैन से कि बिल्डिंग इसीलिए इतनी अच्छी लग रही है बिकॉज उसका कलर अच्छा है, ठीक है। सो यू कैन बी लाइक द बिल्डिंग इज नोटेबल या द बिल्डिंग वॉज नोटेबल बिकॉज ऑफ इट्स कलर। सो इफ यू वॉन्ट टू टेल समथिंग इज गुड बट क्या मीनिंग देना चाह रहे हो गुड में, कि वो चीज़ जो है नोटिस करने लायक थी इस रीजन की वजह से, यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड नोटेबल। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग। अब ये वर्ड आई गेस बहुत से लोग यूज़ करते हैं बट समवेयर दे फॉरगेट कि इसको आप यूज़ करो इंस्टेड ऑफ गुड, बिकॉज गुड इज समथिंग जो सभी को पता है, लाइक अच्छे छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल जाता है कि हाँ गुड मतलब क्या, अच्छा। बट अगर आपको बताना है कोई चीज़ एक्सेप्शनली गुड थी, मतलब आपको लगता है कि दिस वॉज दी बेस्ट, तब आप क्या बोलोगे, आउटस्टैंडिंग, राइट। जैसे स्कूल में होता था ना, या फिर जब हमारी ट्यूशन टेस्ट वगैरह होते थे, दैट इफ़ वी लाइक स्कोर्ड वेरी गुड और हमारे आंसर्स बड़े अच्छे इंप्रेसिव थे, तो टीचर यूज टू से आउटस्टैंडिंग, लाइक कुछ टीचर्स तो लिख के भी देती थी, राइट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग वर्क, और बच्चे खुश हो जाते थे। सो हमारा यही चलता था, गुड देन वेरी गुड देन एक्सीलेंट देन आउटस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग। तो ऐसा ही है, जब आपको बोलना है कोई चीज़ एक्सेप्शनली गुड है, मतलब बेहतरीन है, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, द परफॉर्मेंस वॉज आउटस्टैंडिंग। यू वेंट टू अ इवेंट, कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे, किसी ने पूछा कि यू वेंट टू द इवेंट, आई कुड नॉट गो, कैसा था इवेंट, एंड यू वांट टू टेल कि भाई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तो आप ऐसे ही बोलते हो द आर्टिस्ट परफॉर्म सो वेल, या फिर द परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड, या गुड, यही बोलते हो। तो स्टार्ट यूजिंग द वर्ड आउटस्टैंडिंग, यू विल बी लाइक द परफॉर्मेंस वॉज आउटस्टैंडिंग। सेकेंड, ही इज एन आउटस्टैंडिंग डांसर, यानी अगर आपको किसी पर्सन के बारे में बताना है दैट ही इज एक्सेप्शनली गुड इन समथिंग, किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अ गुड डांसर, ऐसे ही बोलते हैं। या फिर अगर कोई बहुत अच्छा डांसर भी तो भी हम ये बोलते हैं यू आर अ वेरी गुड डांसर। उससे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं क्या? नहीं, बट यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड आउटस्टैंडिंग अगर आपको लगता है कि वो एक्सेप्शनली गुड डांसर है। सो व्हाट यू कैन से इज ही इज एन आउटस्टैंडिंग डांसर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज प्री एमिनेंट, मोर केपेबल देन अदर्स इन अ ग्रुप। कभी ऐसा हुआ कि आप एक पूरे ग्रुप में किसी से मिल रहे हो और आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप में ये पर्सन था जो सबसे ज़्यादा बेस्ट था बात करने में, या जिसको सबसे ज़्यादा नॉलेज था, जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, तो आप बोल सकते हो भाई ये क्या था, ये प्री एमिनेंट था, यानी पूरे ही ग्रुप में सबसे बेस्ट ही था। तो आप क्या बोलोगे, भाई दिस पर्सन वॉज वेरी गुड इन दिस ग्रुप, या दिस वॉज द पर्सन वॉज गुड। तो आप गुड या वेरी गुड बोलने से अच्छा क्या बता दो कि भाई वो सबसे ज़्यादा केपेबल था या बेस्ट था वो पूरे ग्रुप में। सो व्हाट यू कैन से इज शी इज अ प्री एमिनेंट स्कॉलर। आपने किसी की बात करी, किसी भी, ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, What you found in that group only one was the person या one girl was there जो कि सबसे बेस्ट थी, like more capable than others, तो आप बोल सकते हो she was या she is a pre-eminent scholar. Done? तो इस तरीके से आपको good बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये मीनिंग बताना चाहते हो कि definitely go for this word. All right? Okay. Next one is unique. यूनिक मतलब क्या होता है, मतलब जो एक ही हो, जिसके जैसा कोई ना हो दूसरा, राइट। सो अनयूजुअल, स्पेशल, कोई चीज़ जो नॉर्मल नहीं है, अनयूजुअल है, ठीक है, यूजुअल नहीं है तो अनयूजुअल है। देन कोई चीज़ जो स्पेशल है, राइट। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है कि जो बहुत अलग है तो आप यही बोलते हो इट इज़ सो गुड, इट्स वेरी गुड। आप बस अपना टोन चेंज कर देते हो बट बोलते तो वही वर्ड्स हो, राइट। सो स्टार्ट यूजिंग द वर्ड यूनिक वे यू वांट टू टेल कि दिस वाज अनयूजुअल, दिस इज समथिंग जो कि कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू रेड अ बुक, या फिर आपने किसी का कोई ऐसे पढ़ा या किसी ने कुछ लिखा, ठीक है, एंड यू फेल्ट कि भाई ये जो इसने लिखा है ना ऐसा कोई नहीं लिखता, इट्स स्पेशल, मतलब यू शुड स्टार्ट राइटिंग मोर ऑफन। अगर आप ये बताना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड यूनिक। हिज राइटिंग्स आर यूनिक, यानी वो जो लिखता है वो बहुत अलग है, वो स्पेशल है, अनयूजुअल है, हर कोई ऐसा नहीं लिख पाता। डन? ऑल राइट।
नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग. सो समथिंग दैट कीप्स योर अटेंशन. बहुत कॉमन वर्ड है बट हम भूल जाते हैं कि भाई इसको भी तो यूज़ कर सकते हैं. तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा इंस्टेंस है या कोई पर्सन है, किसी की क्वालिटी है जो कि आपकी आपको अटेंशन को ग्रैब करता है या फिर आपको आपके अटेंशन को मेंटेन रखता है. बिकॉज ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ों में हम ध्यान लगाते हैं बट ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, यानी इंटरेस्टिंग नहीं होती, तो हमारा ध्यान वहाँ से भटक जाता है. बट इफ़ यू आर अ पर्सन या आप कुछ ऐसा देखते हो जो कि आपका अटेंशन को बना के रखती है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड इंटरेस्टिंग रादर देन जस्ट सेइंग गुड. तो आप क्या बोल सकते हो, शी वॉज अ इंटरेस्टिंग किड. You met a kid and that kid was able to keep your attention. बातचीत करना, आपसे क्वेश्चंस करना, ऐसे होते हैं ना बच्चे. तो आप ये बोलोगे कि she was a good kid. इससे अच्छा आप बोल सकते हो she was an interesting kid. Your idea is interesting. अब आप ये यूज़ कर सकते हो टू एक्सप्लेन कि सामने वाले का आइडिया कैसा है, सामने वाले की एडवाइस सजेशन कैसी है. तो अगर आपको लगता है कि अच्छी है तो आप यही बोलते हो योर आइडिया इज़ गुड. बट अगर आपको लगता है कि अलग है, कुछ तो मतलब बात है इसमें, अच्छा लगा सुनकर, सो यू कैन गो फॉर द वर्ड इंटरेस्टिंग, दैट इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, योर आइडिया इज इंटरेस्टिंग. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज अपीलिंग. अपीलिंग वर्ड यूज़ होता है ऐसी चीज़ों के लिए या लोगों के लिए या कोई भी गेटअप के लिए जो आप बताना चाहते हो बहुत अट्रैक्टिव था या कैप्टिवेटिंग था, मतलब आपका ध्यान खींच लिया जिसने. हम यूज़ करते हैं वर्ड अपीलिंग वहाँ पे. सो हिज मैनर वॉज अपीलिंग. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं ना जो बात करते हैं, उनका जो तरीका होता है इट्स वेरी अपीलिंग. यू काइंड ऑफ फील वेरी हैप्पी जब भी वो बात करते हैं, आपको लगता है वाह मतलब कितना सही तरीका है, क्या पर्सनालिटी है. तो आप यूज़ कर सकते हो उन लोगों के लिए वर्ड क्या, अपीलिंग. फॉर एग्जाम्पल हिज मैनर वॉज अपीलिंग, यानी जिस तरीके से वो बात कर रहा था इट वॉज सो गुड, उसकी जगह बोल दो अपीलिंग. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज इट वॉज एन अपीलिंग प्लान. फॉर एग्जाम्पल यू गाइज आर प्लानिंग कि वीकेंड पे क्या करेंगे भाई, दोस्तों की चल रहा है प्लान वगैरह कि चलो कहीं घूमने चलते हैं एंड ऑल. तो किसी ने कोई प्लान बताया कि देखो मैंने तो ऐसे सोचा है पर इतने बजे से इतने बजे यहाँ घूमने जाएंगे, वी विल ईट फूड है समथिंग लाइक दैट. तो आपको लगता है ये प्लान जो था वो कैसा था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है. बट आप गुड बोलने की जगह ये बताना चाहते हो कि वो प्लान बहुत कैप्टिवेटिंग था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो इट वॉज एन अपीलिंग प्लान. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज ब्रिलियंट. अगर कोई चीज़ एक्सेप्शनली क्लेवर है, मतलब कोई समझदार ही कर सकता है, आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट चीज़ हो गई, तो हम यही बोलते हैं वाओ दिस इज़ सो गुड या यू डिड अ गुड जॉब. बट आप ये बताना चाहते हो कि भाई तुमने एक्सेप्शनली क्लेवर परफॉर्मेंस दी है, सो यू कैन यूज़ द वर्ड ब्रिलियंट देयर. फॉर एग्जाम्पल इट वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया. अगर आपको बताना है कि कोई आइडिया जो है किसी का वो ऐसा था जो कि कोई हर कोई नहीं दे सकता, कोई समझदार व्यक्ति ही दे सकता है ये आइडिया, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द सेंटेंस इट वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वॉज अ गुड आइडिया यू कैन से ब्रिलियंट. डन. नेक्स्ट ही वॉज क्वाइट ब्रिलियंट. अगर किसी ने पूछा हाउ वाज द पर्सन, आपके पास एक दो वर्ड्स ही होते हैं टू डिस्क्राइब अ पर्सन, बट अगर आपको लगता है दैट पर्सन हैड इंटेलिजेंस और ही वाज वेरी क्लेवर, तो आप यूज़ कर सकते हो ना गुड सेंस, ठीक है. तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड ब्रिलियंट टू डिस्क्राइब द पर्सन. तो आप क्या बोलोगे, ही वॉज क्वाइट ब्रिलियंट, यानी था, समझदार तो था, राइट. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ही वॉज गुड आप बोल सकते हो ही वॉज क्वाइट ब्रिलियंट. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट इज एंगेजिंग. अब कोई चीज़ है जो अपीलिंग है, अभी हमने अपीलिंग वर्ड देखा, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव है, कैप्टिवेटिंग है, या फिर चार्मिंग है, ठीक है, पर्सनालिटीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द वर्ड एंगेजिंग, यानी जो एंगेज्ड रखे, जो अटेंशन को रखे, बना कर रखे, तोड़े नहीं आपके अटेंशन को. सो ही वॉज एन एंगेजिंग पर्सन. कोई पर्सन है जिसमें कुछ लोगों में क्वालिटी होती है, वो उनको तरीका होता है बात करने का, या पीपल्स पर्सन जिन्हें बातचीत करके आता है कि भाई कैसे अटेंशन को ग्रैब करके रखना है. सो वो बोल सकते हो आप ही वॉज एन एंगेजिंग पर्सन. क्योंकि हमारे पास वर्ड गुड होता है तो हम गुड से ही बता देते हैं कि हाँ ही वॉज अ गुड पर्सन, बट आप क्वालिटी क्या बताना चाहते हो, कुछ तो ऐसा होगा जो गुड था. सो यू कैन यूज़ द वर्ड ही वॉज एन एंगेजिंग पर्सन अगर कोई पर्सन अपीलिंग या चार्मिंग था. नेक्स्ट शी हैज़ एन एंगेजिंग मैनर. इफ समबडी हैज़ लाइक अपीलिंग मैनर, आपने वर्ड यूज़ कर लिया अपीलिंग, चलो अपीलिंग वर्ड यूज़ नहीं करना, यूज़ कर लो एंगेजिंग. सो यू कैन से शी हैड एन एंगेजिंग मैनर, यानी द वे शी स्पोक, द वे शी वॉज लाइक काइंड ऑफ talking to us, it was very captivating, it was engaging. Done, all right. Next is enthralling. So keeping someone's interest. अगर कोई है ऐसा चीज़ या कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखता है, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड enthralling. Clear? For example, the book was enthralling. अगर कोई बुक पढ़ी आपने, ठीक है, किसी ने पूछा कि भाई ये बुक तुमने पढ़ी है, अपना बताओ एक्सपीरियंस कैसी बुक एंड ऑल, तो हम क्या बोल देते हैं, बुक बड़ी अच्छी है, इट इज़ गुड,
या ज़्यादा से ज़्यादा इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो भाई ये वर्ड यूज़ करने की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, वर्ड एंथ्रॉलिंग, ये बताने के लिए कि भाई वो जो बुक है वो बहुत ज़्यादा आपके इंटरेस्ट को बना के रखेगी, यू विल नॉट गेट बोर्ड आउट ऑफ इट। तो आप बोल सकते हो द बुक वॉज एंथ्रॉलिंग। नेक्स्ट, इट वॉज एन एंथ्रॉलिंग एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपीरियंस रहा आपका, आप किसी ट्रिप पे गए, जर्नी पे गए, आपको कहीं इन्वाइट किया गया, पूछा गया आपसे कि भाई कैसा एक्सपीरियंस था, आपने बोल दिया इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, तो उससे कुछ समझ आया सामने वाले को, नहीं, बट आप क्या बता सकते हो कि भाई वो एक्सपीरियंस ऐसा था जिसमें मैं कभी बोर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा मैं पूरा टाइम, सो यू कैन से इट वॉज एन एंथ्रॉलिंग एक्सपीरियंस। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज फिनोमिनल। अब ये वर्ड जो है आप बहुत सुनते होगे जब आप ऐसे रियलिटी शोज वगैरह देखते हो, तो पर्सन इज लाइक व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस, मतलब जिस तरीके से वो बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी थी, अनयूजुअली ग्रेट थी, लाइक आपने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, या आप बहुत खुश हो गए कोई परफॉर्मेंस देखकर, काम देखकर, तो आप यही बोलते हो इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी गुड। बट येस, अगर आपके पास वर्ड होगा तो आप यूज़ करोगे, तो वो वर्ड है फिनोमिनल, विच काइंड ऑफ डिस्क्राइब्स कि कोई चीज़ अनयूजुअली अच्छी, अनयूजुअली ग्रेट थी। सो हिज परफॉर्मेंस वॉज फिनोमिनल। किसी ने पूछा कि भाई कैसे परफॉर्म किया इसने, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ब्रदर सिस्टर कोई भी है, ठीक है ना, ही वॉज परफॉर्मिंग, और आपको पता था कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियन है, अच्छा म्यूजिशियन है, बट यू नेवर न्यू कि इतना अच्छा भी परफॉर्म कोई कर सकता है, जिस आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा। सो व्हेन यू सॉ द परफॉर्मेंस, बडी आज हाउ डिड ही परफॉर्म, एंड यू विल बी लाइक बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इट वॉज वेरी गुड, ही परफॉर्म वेरी वेल। तो मत बोलो वो, क्या बोलो उसकी जगह पे, हिज परफॉर्मेंस वॉज फिनोमिनल, यानी अनयूजुअली ग्रेट। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज स्पेल बाइंडिंग, होल्डिंग योर अटेंशन कंप्लीटली, यानी बोलते ना शब्दी नहीं है, मंत्र मुग्ध हो गए, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पेल बाइंडिंग। तो अगर आपको बताना है कोई चीज़ जिसकी वजह से आपका पूरा अटेंशन कंप्लीटली होल्ड करा, मतलब कोई ऐसा कुछ हुआ, क्या पता शब्द नहीं बताने के लिए कितना अच्छा था, तो अच्छा गुड ही बोलते हैं हम, बट नहीं, हमारे पास एक और वर्ड है स्पेल बाइंडिंग। शी गेव अ स्पेल बाइंडिंग परफॉर्मेंस। सिमिलरली यू सॉ समबडी परफॉर्मिंग, आपकी सिस्टर परफॉर्म कर रही है, ठीक है, या आपकी फ्रेंड परफॉर्म कर रही है, एंड यू कुड सी कि जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी, बेहतरीन थी, तो आप यही बोलते हो इट वॉज गुड, वेरी गुड, नहीं, यू कैन से कि भाई शब्द ही नहीं थे, इतना ज़्यादा मज़ा आया परफॉर्मेंस देख के, सो यू कैन यूज़ द वर्ड स्पेल बाइंडिंग। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी गेव अ स्पेल बाइंडिंग परफॉर्मेंस। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एंजॉयबल। अगेन ये वर्ड सबको पता है, बहुत कॉमन वर्ड है, बट हम यूज़ ही नहीं करते। तो क्या बोला गया यहाँ पे, समथिंग गिविंग प्लेजर। अगर किसी चीज़ से आपको खुशी मिली करके, कोई इवेंट या कोई परफॉर्मेंस देखकर, या किसी से मिलकर, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस था जो आपके लिए बहुत बोल सकते हो हैप्पीनेस आपको दिया जिसने, इट वॉज वेरी प्लेजरेबल, तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, इट वॉज गुड, ठीक है ना, आई हैड फन, इस तरीके से नॉर्मल, बट यू कैन यूज़ द वर्ड एंजॉयबल इंस्टेड। फॉर एग्जाम्पल द मूवी वॉज एंजॉयबल। आप कभी कोई मूवी देखने जाते हो तो आप यही बोलते हो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी गुड, राइट। बट अगर आपने इंजॉय किया मूवी को तो बोलो ना एंजॉयबल। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड द मूवी वॉज एंजॉयबल। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज सुपर। अगेन बहुत कॉमन वर्ड है, सभी को पता है। सुपर का मतलब ही क्या होता है, एक्सीलेंट। जो एक बार सेट नहीं है गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट वाला, वहीं पे जो एक्सीलेंट है ना, आप यूज कर सकते हो वर्ड सुपर। तो जब आप किसी चीज को बताते हो गुड या वेरी गुड, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द वर्ड super. For example, she gave a superb performance. आपने बोला she gave a spellbinding performance, then you can also use the word a superb to describe the same thing. तो आपने बोला she gave a superb performance. या फिर कोई पर्सन है जो बहुत बेस्ट है अपने फील्ड में या टैलेंट में, तो आप यही बोलते हो शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, शी इज़ अ गुड सिंगर, तो उसकी जगह क्या बोलो, सुपर्ब बोलो। सो ही इज़ अ सुपर्ब सिंगर। सो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ इतनी सुपर्ब नहीं और आपने वर्ड यूज़ कर लिया, इट्स जस्ट दैट कभी भी हम इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स या इमोशन एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड गुड पे अटक जाते हैं। तो अगर आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड सुपर्ब, या फिर एक्सीलेंट भी एक वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज हेवनली। अब हेवनली मतलब स्वर्ग जैसा, स्वर्ग कभी गए तो नहीं है, बट हमें पता है जब भी हम कोई चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हमें बहुत क्या बोलें, बहुत अच्छी लगती है, शांति मिलती हमें, वी फील पीसफुल, काम, तब हम बोलते हैं कि वो चीज़ हेवनली थी। सो व्हेन समथिंग इज़ वेरी प्लीजिंग यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड हेवनली। फॉर एग्जाम्पल द फूड वॉज
हेवनली। आप गए कहीं किसी रेस्टोरेंट में, बड़ी भूख लग रही थी आपको, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना अच्छा खाना, बट जो खाना वहाँ मिला, आ हा, मज़ा आ गया, मतलब इतना बेस्ट खाना कभी खाया नहीं। यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर लाइक ओके नाउ आई फील वेरी गुड। तो आप यही बोलते हो द फूड वॉज गुड या द फूड वॉज वेरी गुड, नहीं, खाने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था, बहुत ज़्यादा प्लीजिंग, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड हेवनली एंड वी लाइक द फूड वॉज हेवनली। नेक्स्ट, द प्लेस वॉज हेवनली। ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, शांति फील होती है। व्हेन यू गो टू दिस प्लेस यू फील वेरी हैप्पी, काम फील होता है, तब यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड heavenly. So you can say the place was heavenly. तो किसी जगह पे गए, ठीक है, वो जगह इतनी अच्छी थी, तो instead of saying the place was good या the place was very good, आप बोल सकते हो the place was heavenly, यानी बहुत खुशी हुई वहाँ जाकर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज impressive। अब impressive का मैंने कोई मीनिंग लिखा नहीं है यहाँ पे, बिकॉज सभी को पता है, मतलब जो इम्प्रेस कर दे, राइट, जो खुश कर दे आपको कि आहा क्या कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वाह व्हाट अ पर्सन। तो इस तरीके से आप वर्ड impressive यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन impressive परफॉर्मेंस। कोई परफॉर्मेंस थी, आपको बहुत अच्छी लगी, यू आर इम्प्रेस्ड विद इट, आप खुश हो गए परफॉर्मेंस देखकर, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड इम्प्रेसिव। इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, इम्प्रेस हुए हो ना, सो यू कैन से इट वाज एन इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, देयर आर मेनी इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स। यू वेंट टू अ सोसाइटी, अ लोकेलिटी, वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं बड़ी अच्छी थी, यू आर लाइक कि अच्छी बिल्डिंग्स हैं, दे आर गुड बिल्डिंग्स। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दे आर गुड बिल्डिंग्स, वेरी गुड बिल्डिंग्स, आर्किटेक्ट्स एंड ऑल, तो आप क्या, आर्किटेक्चर सॉरी, तो आप क्या यूज कर सकते हो, वर्ड इम्प्रेसिव, देयर आर मेनी इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज लाइकेबल। अगर कोई चीज़ जो है ऐसी है जिसे यू कैन लाइक इट, ठीक है, सो अ प्लेजेंट एंड ईजी टू लाइक, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो जिनकी पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं दैट एनीबडी विल लाइक देम, कि हाँ कितना अच्छा बच्चा है, जैसे कुछ होते हैं ना शर्मा जी वर्मा जी के बच्चे जो हमेशा ही अच्छे होते हैं, राइट। तो कुछ लोग होते हैं जो लाइकेबल होते हैं, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दे आर गुड, आप क्या बोल सकते हो, लाइकेबल। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ लाइकेबल चाइल्ड। यू मेट अ स्मॉल किड आपके नेबर में या कहीं पे भी, ठीक है, एंड जब भी हम किसी छोटे बच्चे से मिलते हैं, व्हेन वी सी कि हाँ बच्चा अच्छा था, तो व्हाट वी सेज, ही वॉज अ गुड किड या ही वॉज अ गुड चाइल्ड। आपको क्या बोलना चाहिए, ही वॉज अ लाइकेबल चाइल्ड, मतलब ऐसा बच्चा जो किसी को भी अच्छा लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज मार्वलस। मार्वलस वर्ड अगेन बहुत सुना है, राइट। तो मार्वलस जब आपको बताना होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्लीजिंग, या फिर कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्लीजिंग है, बहुत बेहतरीन है, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड मार्वलस। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वाज अ वेरी गुड या गुड, आप इस वर्ड को कैसे यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना है ही डिड अ गुड जॉब या ही डिड अ वेरी गुड जॉब, तो आप वही नॉर्मल मीनिंग बता रहे हो, बट येस आप बताना चाहते हो कि काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, you can use he did a marvelous job. Similarly, he was a marvelous storyteller. कि कोई है जैसे कुछ लोगों को पता होता है स्टोरी कैसे सुनानी है, जैसे मूवी देख के आते हैं, आप बोलते हो हाँ भाई बता कैसी थी मूवी, तो वो स्टोरी बहुत अलग ही अंदाज में सुनाते हैं जहाँ पे बोर नहीं होते हो। सो हम क्या बोलते हैं, वाह क्या, मतलब यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। तो गुड की जगह, वेरी गुड की जगह क्या यूज कर सकते हो, ही वॉज अ मार्वलस स्टोरी टेलर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एब्जॉर्बिंग। अब देखो कभी कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बुक पढ़ी एंड इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, उसको पढ़ के आपको लगा कि इसमें इंटरेस्ट आया आपका, एंड इट वाज लाइक आपका अटेंशन ग्रैब करके रखा हुआ था उसने, देन डेफिनेटली यू कैन यूज द वर्ड एब्जॉर्बिंग। क्या बताने के लिए, समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग या समथिंग दैट केप्ट योर अटेंशन फॉर लॉन्ग। तो आप नॉर्मली क्या बोलते हो, जैसे आपसे कभी फॉर एग्जाम्पल बुक के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, आपने कोई बुक पढ़ी एंड समबडी आस्क्ड हाउ वाज द बुक, आप यही बोलोगे इट वाज गुड या इट वाज वेरी गुड, यू मस्ट रीड इट, राइट। बट इफ़ यू वॉन्ट टू टेल कि बुक ऐसी है जो आपके अटेंशन को ग्रैब करके रखेगी, इट्स लाइक वेरी, ऐसी बुक्स होती है ना जिसमें नेक्स्ट क्या हुआ, अब आगे क्या हुआ, यू रियली वॉन्ट टू नो, तो वैसी बुक्स या फिर ऐसे कुछ एक्सपीरियंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो वर्ड एब्जॉर्बिंग। फॉर एग्जाम्पल, द बुक आई रेड लास्ट टाइम वॉज वेरी एब्जॉर्बिंग, या फिर द बुक आई रेड लास्ट टाइम वॉज एब्जॉर्बिंग। ये बताने के लिए कि भाई आपने जो भी बुक पढ़ी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, उसने आपके अटेंशन को ग्रैब करके रखा था, सो यू कैन से द बुक आई रेड was absorbing. Done. Next, for example, आप कोई मूवी देखने गए, अगेन किसी ने पूछा आपका फीडबैक, बताओ भाई मूवी कैसी थी, कैसी लगी, तो आप क्या बोलते हो, मूवी अच्छी थी, ठीक है, या फिर मूवी वॉज गुड, मूवी वॉज वेरी गुड, ज़्यादा से ज़्यादा बोल दो कि मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। बट अगर मूवी ऐसी थी जिसने आपका अटेंशन ग्रैब करके रखा, आपको ये था अब नेक्स्ट क्या होगा, एंड ऑल जो सस्पेंस वाली मूवीज होती है स्पेसिफिकली, यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड एब्जॉर्बिंग देयर। सो यू वुड से द मूवी वॉज एब्जॉर्बिंग या द मूवी वॉज वेरी एब्जॉर्बिंग। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज ह्यूमरस। अब ह्यूमरस वर्ड का मीनिंग सभी को पता होता है, कोई ऐसी चीज़ जो फनी हो, हंसी आ जाए, राइट। बट कभी भी आप अगर ऐसे पर्सन से मिलो जिसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, जिसको बहुत फनी थी पर्सनालिटी, या कोई बुक पढ़ी, कोई मूवी देखी जो फनी थी, तो आप यही बोलते हो, अगेन आप ये बताने की बजाय कि आप गुड बता रहे हो, वेरी गुड बता रहे हो, यू शुड यूज अ वर्ड जो कि और डिस्क्राइब करे। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड ह्यूमरस जब आपको बताना है कोई चीज़ क्या थी, फनी थी। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ ह्यूमरस डिस्कशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी वॉज डिस्कसिंग समथिंग, ठीक है, आप लोगों ने सोचा कि आज चलो कुछ डिस्कस करते हैं, यू वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप और समथिंग, समबडी आज हाउ वाज योर डिस्कशन, हाउ वाज योर मीटिंग, तो आप ये बोलते हो इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी गुड। उसकी जगह अगर इट वॉज लाइक बहुत मज़ेदार, बहुत फनी, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड ह्यूमरस। यू विल बी लाइक इट वॉज अ ह्यूमरस डिस्कशन, इट वॉज अ ह्यूमरस मूवी, इट वॉज अ ह्यूमरस बुक। तो इस तरीके से आपको कभी भी फनी डिस्क्राइब करना है किसी चीज़ को, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड ह्यूमरस इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग गुड या वेरी गुड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एनग्रॉसिंग। इंग्रॉस कर ले जो, राइट, यानी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। तो कोई चीज़ जो आपके इंटरेस्ट को पकड़ के रखे, आपके अटेंशन को ग्रैब करके रखे, तो उसे हम बोलते हैं एंग्रॉसिंग। तो अगेन ये होता है ना कि हम अगेन कोई भी हमारे पास वर्ड्स नहीं है तो हम गुड और वेरी गुड के पीछे पड़ जाते हैं। बट अगर आपको ये बताना है कि सामने वाली चीज़ या जो भी बुक पढ़ी आपने, स्टोरी थी, कोई मूवी थी, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो उसके लिए आप एंग्रोजिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो एक ही तरीके को या एक ही वर्ड को बोलने के कितने तरीके वो आपको समझ आ रहे होंगे। ऑल्सो गुड वर्ड जो है वो डेफिनेटली आप रिप्लेस कर सकते हो इन सभी वर्ड से, डिपेंडिंग आप क्या बताना चाहते हो, क्या मीनिंग देना चाह रहे हो। क्लियर? सो इफ समथिंग इज इंटरेस्टिंग, आप एनग्रोजिंग वर्ड कैसे यूज करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मूवी देखी एंड यू वुड से इट वॉज अ नाइस मूवी, या इट वॉज अ गुड मूवी, इट वॉज अ वेरी गुड मूवी। बट अगर आप सामने वाले को बताना चाहते हो कि वो ऐसी मूवी थी जिसने आपके अटेंशन को अगेन पकड़ के रखा, तो एक और वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो, दैट इज एनग्रोजिंग। सो यू वुड से इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, उसकी जगह इट वॉज एन एनग्रोजिंग मूवी, इट वॉज एन एनग्रोजिंग बुक, इट वॉज एन एनग्रोजिंग स्टोरी। क्लियर? तो इस तरीके से आप गुड या वेरी गुड या और भी जितने वर्ड्स हैं उन सबको रिप्लेस कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वर्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अगेन, जैसे कोई आपने ह्यूमरस वर्ड यूज किया तो कोई चीज़ बहुत फनी थी, राइट। बट अगर कोई चीज़ आप गुड बोल रहे हो, वेरी गुड बोल रहे हो, और उसकी जगह आप ये बताना चाहते हो इट वॉज गुड इन अ सेंस दैट इट वॉज एंजॉयबल, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड एंटरटेनिंग। अब ह्यूमरस जब कुछ ज़्यादा ही हंसी मजाक वाली हो, एंड ऑल्सो अगर आप फनी वर्ड को इस तरीके से बताना चाहते हो कि मज़ा आया, ठीक है, तब भी आप यूज कर सकते हो वर्ड एंटरटेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एन एंटरटेनिंग स्पीकर, यू वेंट टू सी, लाइक आप कोई स्पीच वगैरह सुनने गए, कोई इवेंट था, देयर वाज दिस वेल नोन स्पीकर कमिंग, और उन्होंने जो कुछ भी बोला इट वाज वेरी एंटरटेनिंग, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ही वॉज एन एंटरटेनिंग स्पीकर, या फिर आपने बोला ही वॉज अ गुड स्पीकर, ही वॉज अ वेरी गुड स्पीकर, वो तो हर कोई बोलता है। आप क्या बताना चाहते हो? वो क्वालिटी जिसकी वजह से वो गुड लगे। तो क्या था भाई? एक जो एंटरटेनिंग वे में वो अपनी बातें बोल रहे थे, द वे ही वॉज स्पीकिंग इन सच अ एंटरटेनमेंट वे, आप वो बताना चाहते हो, सो यू यूज द वर्ड एंटरटेनिंग हियर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज इंट्रीगुइंग। इंट्रीगुइंग मतलब फैसिनेटिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था फैसिनेटिंग के बहुत सारे वर्ड्स, राइट। सो फैसिनेटिंग मतलब जो बहुत अट्रैक्टिव सा हो, बहुत खुश कर दे आपको, आपको लगे कि वाह, लाइक ध्यान गया। सो दैट टाइम यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड इंट्रीगुइंग। अगर आपको बताना है कि कोई भी चीज़ अच्छी थी, गुड है, वेरी गुड है, बट गुड किस सेंस में, दैट इट वॉज फैसिनेटिंग, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड इंट्रीगुइंग। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोरी इज इंट्रीगुइंग, द स्टोरी इज फैसिनेटिंग, द स्टोरी इज गुड, तो आपका लास्ट होना चाहिए गुड बोलने का, यू शुड यूज दिस वर्ड। ही हैड अ इंट्रीगुइंग पर्सनैलिटी, किसी पर्सन के बारे में भी बोल सकते हो आप, जैसे आपको बताना है कोई पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी थी जैसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव, अपीलिंग, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड इंट्रीगुइंग देयर। सो यू शुड डेफिनेटली नो कि गुड और वेरी गुड को आप कभी भी, अगर आप इस सेंस में गुड वेरी गुड बोल रहे हो, जब आप फैसिनेटिंग चीज़ों की बात कर रहे हो, यू डेफिनेटली गो फॉर दिस वर्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज थ्रिलिंग। थ्रिलिंग मतलब जो बहुत एक्साइटिंग हो, राइट, थ्रिल्ड बोलते हैं, एक्साइटेड। तो अगर आप जैसे कोई मूवी देख के गए जो थ्रिलर मूवी है, तो आप क्या बोलते हो? इट वॉज अ गुड मूवी। क्यों बोलना? बोलो ना इट वॉज अ थ्रिलर। सिमिलरली, आप किसी ट्रिप पे गए, द ट्रिप वॉज वेरी एक्साइटिंग, बट यू वुड से द ट्रिप वॉज वेरी गुड, डोंट से दैट, यू शुड से द ट्रिप वॉज थ्रिलिंग। क्लियर? तो इस तरीके से जब भी आपको एक्साइटमेंट वाली फीलिंग बतानी है आपके गुड या वेरी गुड टर्म्स में, सो आप यू कैन यूज द वर्ड थ्रिलिंग। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रिप वॉज थ्रिलिंग, द एक्सपीरियंस वॉज थ्रिलिंग, द जर्नी वॉज थ्रिलिंग, द मूवी वॉज थ्रिलिंग। तो कभी भी आपको एक्साइटिंग वर्ड बताना है गुड और वेरी गुड में, जब आप ये एक्सप्लेन करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड थ्रिलिंग। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट वन इज अडोरेबल, तो हम वेरी क्यूट के लिए भी यूज करते हैं अडोरेबल. ऑल्सो इफ समवन इज लवेबल, स्वीट, स्पेसिफिकली किड्स की बात करते हैं हम, ठीक है, या समबडी इज वेरी क्यूट, तो हम वर्ड यूज करते हैं अडोरेबल. सो इफ यू से ओ माई गॉड सच अ गुड किड, ओ माई गॉड ही इज सच अ गुड पर्सन, गुड चाइल्ड, बट वो क्या है, लवेबल है, बहुत ज़्यादा यू नो स्वीट है, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड अडोरेबल. फॉर एग्जाम्पल द लिटिल गर्ल वॉज अडोरेबल, भाई वो जो छोटी बच्ची थी वो बहुत ही लवेबल, बहुत ही अडोरेबल थी. सो यू यूज दिस वर्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग द लिटिल गर्ल वॉज सो गुड, शी इज सो गुड लुकिंग, आप क्या यूज कर सकते हो, अडोरेबल वर्ड. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज चार्मिंग. सो समथिंग या समवन इज प्लेजेंट, मतलब आपको अच्छा लगता है, यू नो यू फील गुड टू टॉक टू दैट पर्सन, टू एक्सपीरियंस समथिंग जो कि बहुत प्लेजेंट है आपके लिए. सो आप गुड या वेरी गुड बोलने की जगह यू कैन यूज द वर्ड चार्मिंग. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रीट वॉज चार्मिंग, भाई जो स्ट्रीट पे हम गए जहाँ पे सारी चीज़ें थी, स्ट्रीट मतलब ऐसे नॉर्मल सड़क की बात नहीं हो रही, यानी जहाँ पे यू नो डेकोरेशंस थे, ग्राफिटी थी, वॉल आर्ट्स थे, एवरीथिंग, तो ये बहुत ही चार्मिंग एक्सपीरियंस रहा आपके लिए. सो यू कैन यूज द स्ट्रीट वॉज प्लेजेंट या चार्मिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग इट वॉज गुड. देन ही वॉज अ चार्मिंग पर्सन, ही वॉज अ गुड पर्सन, यही बोलते हो, बट इफ द पर्सन वॉज प्लेजेंट इन द पर्सनैलिटी आप कह सकते हो ही वॉज अ चार्मिंग पर्सन. गुड और वेरी गुड हटा दो. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज रिमार्केबल. अब रिमार्केबल ज़्यादातर परफॉर्मेंस के लिए आप सुनते होंगे, यानी कोई चीज़ जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल, स्पेशल है, ठीक है. तो इसके और भी वर्ड्स अभी हम देख चुके हैं पहले. सो इफ़ यू वांट टू से दैट समथिंग इज गुड इन द सेंस कि वो अनयूजुअल या स्पेशल है, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड रिमार्केबल. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ रिमार्केबल मैन, ही इज़ अ अनयूजुअल मैन, ही इज़ आउटस्टैंडिंग पर्सन. तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो आप इस मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, लास्ट ईयर वॉज अ रिमार्केबल ईयर. भाई पिछला साल बहुत ही अनयूजुअल था. किस सेंस में, अगर आप पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हो या नेगेटिव, दोनों में यूज़ कर सकते हो, बट बिकॉज अभी हम गुड की बात कर रहे हैं, सो वी वुड कंसिडर द पॉजिटिव सेंस कि लास्ट ईयर वॉज रिमार्केबल. आई बॉट अ न्यू हाउस, आई गॉट अ न्यू कार, आई गॉट अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, आई बिकेम सक्सेसफुल, नेम फेम सब मिल गया, ठीक है. ऐसे आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं. तो लास्ट ईयर आपके लिए क्या था, बहुत अच्छा था. यू वर लाइक लास्ट ईयर वॉज सो गुड, वॉज गुड फॉर मी, वॉज वेरी गुड. तो उस जगह क्या बोल सकते हो, लास्ट ईयर वॉज अ रिमार्केबल ईयर फॉर मी. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट इज ऑ इंस्पायरिंग. जैसे स्पेल बाइंडिंग था वैसे ही ऑ इंस्पायरिंग. सो कॉजिंग ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमिरेशन, यानी कोई चीज़ जिसको आप एडमायर कर रहे हो, यू फेल्ट वाओ, मतलब ऐसा कुछ निकल जाए आपके मुंह से, तो दैट इज ऑ इंस्पायरिंग. सो इफ सम पर्सन, सम एक्शन, सम परफॉर्मेंस, सम व्यू वॉज समथिंग जिसको आप देख के आपके लिए या तो बहुत ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट नहीं आ रही है या फिर आप बहुत एडमायर कर रहे हो, डेफिनेटली यू कैन यूज द वर्ड ऑ इंस्पायरिंग. फॉर एग्जाम्पल हिज नॉलेज ऑफ कार्स इज ऑ इंस्पायरिंग. अगर जैसे आपको कोई कार लेनी है, ठीक है, somebody asks I want to buy a car, किससे पूछूं, you are like सूरज से पूछ लो, उसको बहुत ज़्यादा कार का नॉलेज है, एंड देन यू आर लाइक अच्छा ऐसा क्या, हिज कार नॉलेज इज गुड, तो वो मत बोलो, क्या बोलो, हिज नॉलेज ऑफ कार्स इज ऑ इंस्पायरिंग. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज एन्चैंटिंग, वही मंत्रमुग्ध वाला, ठीक है. सो वेरी प्लेजेंट और चार्मिंग. तो अगेन कोई चीज़ बहुत प्लेजेंट है, बहुत चार्मिंग है, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड या वेरी गुड, आप डेफिनेटली वर्ड एन्चैंटिंग यूज़ कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू से कि स्टोरी बहुत अच्छी थी, द स्टोरी वॉज गुड, बट आप गुड इस टर्म में बोलना चाह रहे हो कि इट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज वेरी चार्मिंग, या बहुत ज़्यादा प्लेजेंट, मतलब अच्छा लगा आपको ये स्टोरी पढ़ के, यू फेल्ट सो गुड. डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द वर्ड एन्चैंटिंग, द स्टोरी वॉज enchanting. Next, it is an enchanting country. भाई ये जगह पे मैं गया घूमने, this country is like very beautiful, charming, बहुत pleasant, तो आप बोल सकते हो it is an enchanting country. Done, all right. Next is exceptional. Exceptional यानी बिल्कुल अलग, कोई नहीं होता ऐसा, right? So much greater than usual. Normally जो होता है उससे बिल्कुल बहुत बढ़कर, बहुत हटकर. तो जब हम बोलते हैं your performance was so good, but you feel कि ऐसा कोई performance कर ही नहीं सकता, so you can definitely go for the word exceptional. Clear? So he is an exceptional student. अगर आपकी क्लास में जैसे for as a teacher अगर कोई क्लास में बच्चों को बताना है तो यही बोलते हैं ना that she is a good student, these are good students, these are good students of my class. तो good क्यों बोलना भाई, अगर exceptional कोई है talent, so you can use the word exceptional there. Done? All right. नेक्स्ट इज मैग्निफिशेंट. मैग्निफिशेंट के अगेन मल्टीपल मीनिंग्स हैं, कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही ज़्यादा, यू नो बहुत बड़ी बिल्डिंग वगैरह देख लो तो भी यूज़ करते हो, बट ऑल्सो मैग्निफिशेंट हम इसलिए भी यूज़ करते हैं व्हेन समथिंग इज़ वेरी गुड,
ब्यूटिफुल और डिजर्विंग टू बी एडमायर्ड। अगर कोई चीज़ है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, कुछ व्यू है जो ऐसा है जो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए, इट वॉज गुड या वेरी गुड या इट शुड बी एडमायर्ड, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो वर्ड मैग्निफिशेंट देयर। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ गुड व्यू, इट वॉज अ वेरी गुड व्यू नहीं, क्या बोलोगे, इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। क्यों? क्योंकि गुड और वेरी गुड आप ये बताने के लिए यूज कर रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू था, इट वॉज समथिंग जो कोई भी खुश हो जाएगा देखकर, तारीफ करना तो बनती है, यू एडमायर दैट व्यू, तो आप यूज कर सकते हो वर्ड मैग्निफिशेंट देयर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मैजेस्टिक। सो ब्यूटिफुल कॉजिंग ग्रेट एडमिरेशन, सेम थिंग, वही था भाई, बहुत ब्यूटिफुल गुड जिसमें एडमायर करना ही चाहिए, तो वैसे ही मैजिकल बिल्कुल जो होता है ना, उसकी जगह आप यूज कर सकते हो वर्ड मैजेस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ मैजेस्टिक सीनरी, यू सॉ अ सीनरी, यू सॉ अ पिक्चर एंड इट वॉज लाइक वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल, तो आप ये बोलते हो इट्स गुड, ठीक है, इट वॉज अ गुड सीनरी, इट्स सो गुड सीनरी, तो वो मत बोलो, क्या बोलो, इट इज या इट वॉज अ मैजेस्टिक सीनरी, यानी ऐसी जिसका कलाकार की मतलब तारीफ करना तो बनती है कि वाह, या नेचुरल सीनरी थी तो वाह इतनी ब्यूटी है नेचर में। क्लियर? सो इफ यू शुड लाइक समथिंग इज देयर, यू शुड लाइक टॉक अबाउट इट इन अ पॉजिटिव सेंस, इट वाज गुड, यू रियली एडमायर्ड इट, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द वर्ड मैजेस्टिक। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मेस्मराइजिंग, अगेन बहुत कॉमनली सुना हुआ वर्ड है, बट येस यूज कर सकते हो गुड वेरी गुड की जगह जब बताना चाहते हो कोई चीज़ वेरी अट्रैक्टिव है, यानी आप देखे बिना रह नहीं पाओ, ऐसी कोई चीज़ है, यू सॉ अ व्यू, इट वॉज सो अट्रैक्टिव, यू फेल्ट लाइक वाओ, मतलब इतनी खूबसूरती है नेचर में, यू सॉ अ परफॉर्मेंस, इट वॉज सो अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस, तो वहाँ आप वर्ड यूज कर सकते हो मेस्मराइजिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड मेस्मराइजिंग आईज, अगर किसी की आंखें जो हैं बहुत ही, जैसे किसी की ग्रीन ब्लू आईज हैं एंड बार बार आप उस पर्सन में से उसकी आंखें जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें आपको, यू फील लाइक वाओ कितनी ब्यूटीफुल आईज है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड मेस्मराइजिंग। देन यू सॉ समथिंग दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव, इंस्टेड ऑफ सेइंग शी हैज गुड आईज, it is attractive, so you can say she has mesmerizing eyes, it is a mesmerizing view, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो वर्ड mesmerizing को instead of just saying good or very good. Done, all right. Next is pitch perfect. अब pitch यहाँ पे बात हो रही है आवाज की, अगर किसी की साउंड क्वालिटी बहुत सही थी, परफेक्ट था, ना चिल्ला रहे हैं ना बहुत धीरे बोल रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही स्वर है, ठीक है, तो आप क्या यूज करते हो, योर साउंड क्वालिटी इज गुड या वेरी गुड, राइट, उसकी जगह यूज करो इट वॉज पिच परफेक्ट। सो एग्जैक्टली राइट इन टोन और प्रोड्यूसिंग एक्यूरेट प्लीजिंग साउंड, तब आप यूज कर सकते हो पिच परफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हिज प्रेजेंटेशन वॉज पिच परफेक्ट, भाई उसने जो प्रेजेंटेशन दिया इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी गुड, अरे नहीं भाई, उसका प्रेजेंटेशन कैसा था कि आवाज़, उसका जो वे था, एवरीथिंग वॉज लाइक परफेक्ट, तो आप यूज़ कर सकते हो इट वॉज पिच परफेक्ट, यानी उसका जो टोन था, राइट साउंड क्वालिटी थी, दैट वॉज द की पॉइंट ऑफ द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, हर सिंगिंग वॉज पिच परफेक्ट, आप गए किसी सिंगिंग परफॉर्मेंस को देखने के लिए एंड यू वांटेड टू टेल कि भाई परफेक्ट साउंड था, परफेक्ट टोनल क्वालिटी थी, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड पिच परफेक्ट, लाइक हर सिंगिंग वॉज पिच परफेक्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग हर सिंगिंग वॉज अ गुड या वेरी गुड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब सबसे पहले, नंबर वन, राइट। तो जब भी हम बोलना चाहते हैं कि कोई चीज़ एक्सेलेंट है, तब भी हम बोल देते हैं कि इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, but don't use that. You can use the word first class to tell that something was excellent. Clear? So they did a first class job. अगर किसी ने first class काम किया मतलब best काम किया है, instead of saying कि they did a good job, they did a very good job, आपको बोलना चाहिए they did a first class job. Secondly, the food was first class. खाना वाना ऑर्डर किया आपने कहीं पे, you ate the food, it was good, इट वॉज अ वेरी गुड, नहीं, इट वॉज फर्स्ट क्लास। अगर आपको बताना है कि खाना एक्सेलेंट था, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड फर्स्ट क्लास। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज ही हैज़ अ फर्स्ट क्लास ब्रेन एज ही राइट्स ब्रिलियंटली। भाई कोई है जिसके थॉट बहुत अच्छे, थॉट्स बहुत अच्छे हैं, उसने बहुत अच्छा लिखा है, ऐसे में अपने पॉइंटर्स बहुत अच्छे ऐड किए हैं, यू वर इम्प्रेस, तो आप क्या बोलोगे भाई, ही हैड अ फर्स्ट क्लास ब्रेन, एक्सेलेंट ब्रेन, ठीक है ना, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, ही हैज़ अ फर्स्ट क्लास ब्रेन बिकॉज ही रोट ब्रिलियंटली। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज फ्लॉलेस। फ्लॉ मतलब गलतियां, मिस्टेक्स, राइट। तो अगर किसी चीज में गलतियां नहीं होंगी, मिस्टेक्स नहीं होंगी, इट वुड बी फ्लॉलेस। सो इफ यू वांट टू से दैट समथिंग इज
perfect without mistakes, you can definitely go for the word flawless. For example, he had a flawless skin, he had a good skin, अच्छी skin है भाई, अगर उसमें कोई भी flaws नहीं है, कोई spots वगैरह नहीं है, lucky person है, so you can definitely go for the word flawless. तो आप क्या बोलोगे? He had a flawless skin. Then she gave a flawless performance. किसी की performance देखी आपने, ऐसी performance थी, कोई mistake नहीं थी, कुछ गड़बड़ नहीं थी, तो आप क्या बोलते हो? She was a good performer या she gave a good performance, right? She gave a very good performance. नहीं, उस जगह क्या बोलो? She gave a flawless performance, क्योंकि कोई गलती नहीं थी, it was perfect. Done? All right. नेक्स्ट इज इनडिस्क्राइबेबल. अब खुद ही बता रहे हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ जिसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो तो दैट वुड बी डिस्क्राइबेबल. इफ समथिंग इज देयर जिसे आप शब्दों में नहीं बता सकते कि वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस था, या कितना अच्छा टाइम था, या कितना अच्छी मूवी थी, कितनी अच्छी बुक थी, राइट? तो आपको कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे आप इट्स इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब हाउ गुड इट वॉज, देन यू यूज़ द वर्ड इनडिस्क्राइबेबल. फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना है कि यू वेंट ऑन अ ट्रिप, और वहाँ पे ना जो सीनरीज हैं, जो व्यूज़ हैं, दे आर ब्यूटिफुल. सो व्हाट यू वुड से इज द व्यू वाज गुड, द व्यू वॉज वेरी गुड. भाई क्यों बोलना गुड और वेरी गुड? अगर ऐसा कोई व्यू था जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो, देन डेफिनेटली गो फॉर द राइट वर्ड. तो आप क्या बोल सकते हो? द व्यू वॉज इनडिस्क्राइबेबल. मतलब इतना खूबसूरत व्यू था, इतना गुड था, वेरी गुड था कि मैं बता नहीं सकता शब्दों में. सो जस्ट यूज वन वर्ड, दैट इज इनडिस्क्राइबेबल. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज प्रोडिजियस. नाउ दिस मीन्स एक्सट्रीमली ग्रेट इन क्वालिटी. अब देखो, मैंने जितने भी वर्ड्स पढ़ाए अभी तक, आई हैव जस्ट क्लियरली टोल्ड यू, हर एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, राइट? बट यहाँ हम वो मीनिंग्स देख रहे हैं जो हम गुड को रिप्लेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो क्या होता है ना, प्रोडिजियस को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब इफ समथिंग इज़ लाइक ग्रेट इन अमाउंट और क्वांटिटी, समथिंग इज, या फिर कोई जो है जिसमें एबिलिटी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोडिजियस. तो वो अमाउंट वगैरह वाली चीज़ें में तो हम गुड, वेरी गुड यूज़ करेंगे नहीं. बट डेफिनेटली अगर किसी पर्सन का बताना है हमें कि समबडी हैज़ लाइक अ एक्सेप्शनल क्वालिटी, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं उसमें, देन डेफिनेटली वी कैन यूज़ द वर्ड प्रोडिजियस. सो इफ़ यू फील दैट समवन इज़ लाइक एन एक्सेप्शनल, या समवन इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट इन राइटिंग, तो आप बोल सकते हो ही इज़ अ प्रोडिजियस राइटर, ठीक है. सेम वे में यू कैन से ही वॉज अ प्रोडिजियस सिंगर. फॉर एग्जाम्पल, यू वांटेड टू टेल कि भाई उसकी जो सिंगिंग एबिलिटी है बहुत गुड है, वेरी गुड है, ठीक है. सो डोंट यूज दोज वर्ड्स, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस वर्ड व्हेन यू वांट टू टेल that the ability he or she had was extremely good. Done? All right. Next one is smashing. So extremely good, enjoyable and pleasant. तो कोई चीज़ बहुत अच्छी है, देख रहे हो, गुड वर्ड, ठीक है, को बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपने बहुत इन्जॉय किया, या फिर इट वॉज वेरी प्लेजेंट, डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ यूजिंग गुड और वेरी गुड आप यूज़ कर सकते हो वर्ड स्मैशिंग. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ स्मैशिंग व्यू फ्रॉम माई होटल. जैसे आप कहीं पे गए ट्रिप पे, ऑब्वियसली यू वुड स्टे इन अ होटल इफ़ यू डोंट हैव अ हाउस देयर. तो आपका जो होटल का व्यू था, इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल, बीचेस दिख रहे हैं, या आपको बहुत अच्छा सनसेट या सनराइज देखने को मिल रहा है अपने होटल के व्यू से. सो दैट मीन्स इट वाज वेरी गुड, इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट, ठीक है. तो वेरी गुड या गुड बोलने से अच्छा बोलो इट वॉज अ स्मैशिंग व्यू फ्रॉम माई होटल, और साउंड भी कितना अच्छा करता है, राइट? नेक्स्ट, ही लुक्ड स्मैशिंग इन फॉर्मल क्लोथ्स. इफ समबडी इज लुकिंग एक्सट्रीमली गुड, अगर आप बोलना चाहते हो यू लुकिंग वेरी गुड इन दिस आउटफिट, मत बोलो, क्योंकि वो तो हर कोई बोलता है. इंस्टेड यू शुड यूज द वर्ड स्मैशिंग. यू कैन से ही लुक्ड स्मैशिंग इन फॉर्मल क्लोथ्स, या यू लुक स्मैशिंग इन दिस attire. Clear? All right. Next is dazzling. अब dazzling word जो है वो बहुत सारे मीनिंग्स हैं अगेन हर एक वर्ड के, बट अगर हमें गुड या वेरी गुड के पर्पज से dazzling का मीनिंग देना है, इट वुड बी लाइक इम्प्रेसिव, ब्यूटिफुल, बहुत चमकता हुआ, ठीक है ना. तो वो वर्ड अलग हो गया. dazzling का अगर आपको कुछ कोई चीज़ बहुत शाइनिंग है तब भी आप यूज़ करते हो, बट व्हेन यू वांट टू से दैट समथिंग इज सो इम्प्रेसिव, ब्यूटिफुल, कि आपकी नज़र ही नहीं हटी उस चीज़ से या उस व्यू से, जो भी आपका एक्सपीरियंस था, देन डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड या वेरी गुड आप बोल सकते हो dazzling. फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है जैसे स्माइल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. तो अगर किसी की स्माइल बहुत ही अच्छी है, इंप्रेसिव है, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू हैव अ गुड स्माइल या दिस किड हैज़ वेरी गुड स्माइल, इससे अच्छा क्या बोलो? dazzling. सो द परफॉर्मेंस बाय समीक्षा वॉज dazzling. फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर स्माइल की बात करें पहले हम, तो आप बोल सकते हो दैट द स्माइल ऑफ दिस किड इज dazzling, या दिस किड हैज़ अ dazzling स्माइल. सिमिलरली, कोई परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव थी, आपको ये बोलना है इट वॉज गुड या वेरी गुड,
Instead of that, you can definitely go for the word dazzling. क्या बताने के लिए कि the performance by so and so, for example by Samisha, was dazzling. Done? All right. Next is ethereal. Ethereal means beautiful in such a way that it does not seems to be of this world. कोई भी चीज़ जो इतनी ब्यूटीफुल या अपीलिंग हो, जो कि ऐसा लगता है कि इस प्लैनेट की नहीं है, बोलते हैं ना आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर? तो ऐसी चीज़ों को गुड या वेरी गुड बोल के क्या कर रहे हो, बहुत कम बता रहे हो ना उसकी क्वालिटी के बारे में. लाइक गुड एंड वेरी गुड तो जस्टिस ही नहीं करेगा. सो यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड ethereal. फॉर एग्जाम्पल, हिज म्यूजिक इज ethereal. अगर कोई इतना अच्छा म्यूजिक प्ले कर रहा है जो कि बहुत ऐसा सुनाई नहीं देता है, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, इंस्टेड ऑफ सेइंग योर म्यूजिक या हिज म्यूजिक या हर म्यूजिक परफॉर्मेंस वाज गुड या वेरी गुड, आप बोल सकते हो ethereal. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज इट वाज द मोस्ट ethereal एक्सपीरियंस. व्हेन यू वांटेड टू टेल कि भाई जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, आप कहीं बाहर गए थे, somebody asked कैसा था भाई टाइम, कैसा था एक्सपीरियंस, एंड यू वांट टू से द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, वाज गुड. सो यू आर नॉट लाइक काइंड ऑफ गिविंग द जस्टिस टू द एक्सपीरियंस यू हैड, बिकॉज समवेयर वो आपके लिए बहुत इतना ब्यूटीफुल था दैट इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड. तो आप क्या बोलोगे? इट वाज द मोस्ट ethereal एक्सपीरियंस. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज फैंटास्टिक. नाउ दिस वर्ड इज समथिंग जो अगेन बहुत कॉमनली सुना हुआ वर्ड है, इवन पीपल यूज इट, बट आई डोंट नो व्हाई जब हमें गुड वेरी गुड बोलना होता है हम वही चूज कर लेते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव द वर्ड फैंटास्टिक विद अस. सो फैंटास्टिक खुद ही बताता है कोई चीज क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड, बहुत ज्यादा बेहतरीन, आउट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे वर्ड गुड. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड या वेरी गुड क्या बोल सकते हो? फैंटास्टिक. फॉर एग्जाम्पल, दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब. किसी ने कोई काम किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑफिस में काम करते हो, या आपके स्कूल में कोई एग्जीबिशन था, एवरीबडी वॉज गिविंग देयर बेस्ट. ऑल्सो कंसिडर कर सकते हो आपके घर में कोई पार्टी थी, डेकोरेशन का काम है. एवरीवेयर, हर एक सिचुएशन में, इफ समबडी डिड अ वेरी गुड जॉब, देखो फिर बोला वेरी गुड, राइट? तो इसकी जगह क्या बोलो? दैट दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब. सो दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब इज समथिंग जो आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, शी लुक्ड फैंटास्टिक. अगर कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है, और एक्सट्रीमली गुड दिख रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड दिख रहा है, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर लुकिंग वेरी गुड, यू आर लुकिंग गुड, इससे अच्छा आप क्या बोल सकते हो? यू लुक fantastic या she looked fantastic. Next, we had a fantastic time. If you had very nice time, you went to like, अगर आप किसी फ्रेंड से मिले हो बहुत टाइम बाद, you met your best friend after a long time, you both went कि चलो भाई सैटरडे संडे घूमने चलते हैं कहीं पे, and you had like best time. ठीक है ना, सैटरडे संडे was very good, you had good time. Very good time नहीं बाबा, we had fantastic time. So this is how you can use fantastic everywhere where you want to say that something was good or very good. तो वही word use करने से अच्छा ये वाला word use करो. Done? All right. Next is captivating. Attracting and holding interest. If something is कुछ ऐसा जो आपका इंटरेस्ट को पकड़ के रखा हुआ है, which has grabbed your attention. Already बहुत सारे words देख चुके हैं. One of them is captivating. For example, his smile was captivating. अगर कोई बहुत अच्छी किसी की स्माइल है, ठीक है ना, बोलते हैं ना कितनी अच्छी स्माइल है, you have such a good smile, you have very good smile. आप ये बोलना चाहते हो इतनी प्यारी स्माइल है, that grabbed my attention. तो you can use the word captivating there. Next, his performance was captivating. कोई बहुत आर्टिस्ट है, ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस देख के यू फील लाइक कि आपका ध्यान ही नहीं हटा वहाँ से. दैट टाइम यू कैन गो फॉर द वर्ड कैप्टिवेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, किसी की परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी थी जो आप बहुत अच्छी लगी आपको, एंड यू वर लाइक इट वॉज गुड, वेरी गुड. नहीं, जस्टिस नहीं कर रहे हो. यू शुड डेफिनेटली यूज द वर्ड कैप्टिवेटिंग. हिज परफॉर्मेंस वॉज कैप्टिवेटिंग. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज radiant. Very happy or very beautiful. If something was, मतलब आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, लाइक समथिंग दैट गेव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, या बहुत ब्यूटीफुल थी कोई चीज़, डेफिनेटली आप वर्ड रेडियंट को यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, शी गेव अ रेडियंट स्माइल व्हेन शी हर्ड द न्यूज़ ऑफ अ सिलेक्शन. भाई जैसे इसको पता चला कि वो सिलेक्ट हो गई है, शी गेव अ वेरी गुड स्माइल या शी गेव अ गुड स्माइल. बट उसकी जगह आप क्या यूज़ करो? भाई वो बहुत खुश थी, एक्सट्रीमली हैप्पी थी. वो भी बताना है आपको, गुड भी बताना है, वेरी गुड भी बताना है. तो इतना सब कुछ बोलने से अच्छा एक वर्ड यूज़ कर लो, क्या? रेडियंट. सो शी गेव अ रेडियंट स्माइल, इट मीन्स शी गेव अ गुड स्माइल या वेरी गुड स्माइल. दैट इज इंडिकेटिंग दैट शी वॉज हैप्पी. डन? ऑल राइट.
नेक्स्ट इज थॉट प्रोवोकिंग, थॉट सोच विचार, ठीक है, प्रोवोकिंग यानी कि वो स्टार्ट करी कहीं ना कहीं, बोल सकते हो कि इनिशिएट कर रही है. सो समथिंग मेकिंग यू थिंक अ लॉट अबाउट अ सब्जेक्ट. इफ समथिंग इज देयर दैट्स मेकिंग यू टू थिंक अ लॉट अबाउट समथिंग, ठीक है ना, कोई भी ऐसी चीज़ हुई तो आप क्या बोलोगे उसको कि इट वॉज गुड. फॉर एग्जाम्पल कोई बुक की स्टोरी के बारे में बात करें, ज़्यादातर ये इसी के लिए होता है कि कोई आइडिया हुआ, कोई स्टोरी हुई, ठीक है ना, कोई राइटिंग हुई जो आपने पढ़ी या आपने सुना किसी का आइडिया एंड दैट वाज गुड, वेरी गुड. किस सेंस में कि इसकी वजह से आपको सोच विचार करना पड़ा एंड इट वाज लाइक कि वाह, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ी. सो दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इट वाज गुड और वेरी गुड, अगेन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ना पूरा, सो यू कैन यूज द वर्ड थॉट प्रोवोकिंग. फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी वॉज थॉट प्रोवोकिंग. स्टोरी कैसी थी? थॉट प्रोवोकिंग, यानी सोच विचार करने पे मजबूर कर दिया स्टोरी ने. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वाज गुड या वेरी गुड, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? इस वर्ड से. डन, ऑलराइट. नेक्स्ट इज अ वंडरफुल. कुछ वर्ड्स हैं ना, फैंटास्टिक, वैसे सुपर, तो ये वर्ड तो हम ऑलरेडी जानते हैं. ऐसे एक और वर्ड है जो हम जानते हैं, दैट्स वंडरफुल. बट अगेन हम गुड वेरी गुड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बल्कि उसकी जगह अगर कोई चीज़ एक्सट्रीमली गुड है, वेरी गुड है, तब आप बोल सकते हो वर्ड वंडरफुल. फॉर एग्जाम्पल, माई नेबर इज़ अ वंडरफुल पर्सन. अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर योर नेबर्स, लाइक आपके पास आसपास में जो भी लोग रहते हैं, एंड इफ दे आर वेरी गुड, देखा फिर से वेरी गुड, तो आप यही बोलते हो. तो यही आदत आपको चेंज करनी है. वी वुड से दिस ओनली दैट वी हैव वेरी गुड नेबर्स. डोंट से दैट, यू कैन से वी हैव वंडरफुल नेबर्स, बिकॉज वंडरफुल कॉमन वर्ड तो है बट यू काइंड ऑफ डोंट यूज इट, तो सुनने में अच्छा लगता है. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड वंडरफुल हेयर. नेक्स्ट, I had a wonderful time in London. For example, you went for a trip. आप किसी कंट्री में गए, आप कोई दूसरी जगह गए, स्टेट गए, सिटी गए, कोई भी जगह गए, and you felt that it was extremely good experience. You had good time. You had a very good time. नहीं, आप बोलोगे I had a wonderful time in London. Done? All right. Next is charismatic. अब ये भी वर्ड सभी को पता है जिसमें करिश्मा हो. जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी बहुत ही अलग होती है, मीन्स दे हैव दैट पर्टिकुलर थिंग जिसकी वजह से हर कोई खुश जाता है उनको देख के, उनसे बात करके, राइट. सो अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू ग्रैब अटेंशन ऑफ पीपल, या फिर अ पर्सन हु हैज़ करिश्मा इज करिश्मेटिक. क्लियर? तो यहाँ पर वही चीज़ है, ज़्यादातर पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी लोगों के लिए. वेयर वी वॉन्ट टू टेल कि समबडी हैज़ अ पर्सनैलिटी या समवन इज लाइक, जो आपका अटेंशन ग्रैब कर लेता है, किसी का भी अटेंशन ग्रैब कर लेता है, दैट मीन्स उनमें करिश्मा है. सो वी कैन यूज द वर्ड करिश्मेटिक इंस्टेड ऑफ सेइंग द पर्सन इज सो गुड, ही इज वेरी गुड, हिज पर्सनैलिटी इज वेरी गुड. नहीं, करिश्मेटिक. क्लियर? सो ही वॉज अ करिश्मेटिक स्पीकर. फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट, यू वर लिसनिंग टू ओरेटर और स्पीकर, ठीक है, और आपको लगा कि उनकी जो इसीलिए वो इतने ज़्यादा अच्छे स्पीकर हैं, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ लाइक करिश्मा. सो यू कैन डेफिनेटली यूज ही वॉज अ करिश्मेटिक speaker instead of saying he was a very good speaker. Clear? All right. Then is amiable. Amiable word जो है ना, ये आपको बहुत अच्छी राइटिंग्स में देखने को मिल जाता है. इवन कुछ 9th या 10th स्टैंडर्ड के किसी करिकुलम में एक वर्ड भी है दैट यू कैन सी, एमिएबल. आई गेस 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर, तो वहाँ पर आप देखते हो ये वर्ड एमिएबल. इवन सो एमिएबल वर्ड इज समथिंग जो आपको कहीं ना कहीं सुनाई देगा ज़रूर. सो इट्स गुड अगर आपको इसका मीनिंग पता हो. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू से दैट समबडी हैज़ अ प्लेजेंट फ्रेंडली पर्सनालिटी, तो आप क्या बोलते हो? लाइक द पर्सन इज वेरी गुड या गुड, ठीक है, बट आपको क्या बताना है कि वो पर्सन जो है बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्लेजेंट उसकी पर्सनालिटी है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड गुड एंड वेरी गुड, बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली नॉट डिस्क्राइबिंग कि एग्जैक्टली वो पर्सन क्या है. यू कैन गो फॉर द वर्ड एमिएबल. फॉर एग्जाम्पल, he was a amiable man. If you want to say he was a good man, he was a very good man, instead मतलब ये बताने के लिए, टू डिस्क्राइब दैट द पर्सन वॉज प्लेजेंट और फ्रेंडली, आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो वर्ड एमिएबल. नेक्स्ट, द मूड ऑफ द मीटिंग वॉज एमिएबल. अगर कहीं पे जो पूरा एक सिनेरियो है, एक जो मोमेंट है, जो मूड है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और प्लेजेंट है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? वर्ड एमिएबल. कैसे? द मूड ऑफ द मीटिंग वॉज एमिएबल, यानी द मूड ऑफ द मीटिंग वॉज गुड, वॉज वेरी गुड. इतना बोलने से अच्छा क्या होगा? आप ये बता दो कि भाई बहुत अच्छा था, प्लेजेंट था, फ्रेंडली था बहुत मूड. सो वी वर एबल टू डिस्कस लाइक एवरीथिंग, वी वर एबल टू पुट फॉरवर्ड आवर थॉट्स. तो इस तरीके से आपने वर्ड यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया? एमिएबल. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज काइंड हार्टेड. तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, इसलिए मैंने इसका कोई मीनिंग नहीं लिखा. भाई कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड काइंड हार्टेड. सो यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड काइंड हार्टेड टू टेल दैट समबडी इज वेरी नाइस.
तो आप अगर ये बोलो, आप किसी से मिले और उसका जो नेचर था पर्सन का बहुत डाउन टू अर्थ था, एंड यू जस्ट सेड दैट द पर्सन इज सो गुड, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से दैट ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, यानी कि वो बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ, बहुत ही अच्छे से बात करने वाला इंसान था। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब भाई सभी को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स, मैग्नेट मतलब कुछ ऐसी बात जो अट्रैक्ट कर ले आपको अपनी तरफ। तो सिमिलरली अगर आप ऐसे किसी पर्सन से मिलते हो जिसकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज अ गुड मैन या गुड वुमन या गुड पर्सन, इसकी जगह आप ये बताओ ना कि क्वालिटी क्या है उनमें जो गुड गुड बोल रहे हो, बिकॉज दे हैव लाइक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। सो क्या हो जाएगा वो पर्सन? मैग्नेटिक। सो द ओरेटर हैड अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। भाई हम जिस ओरेटर को सुनने गए थे इवेंट में या किसी स्पीकर को सुनने गए, हमारे जो नए बॉस आए हैं, that person has a magnetic personality. तो instead of saying कि the orator was good, the speaker was good, the boss is good, आपको क्या बोलना है भाई? उनकी personality को describe करने वाला word that is magnetic. So you can use the person had a magnetic personality or the orator had a magnetic personality. Done? All right. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब ये वर्ड हम हमें अभी मीनिंग्स में बहुत देख रहे हैं हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड एंड ऑल। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो ऑर्डिनरी से बहुत ऊपर है, आम नहीं है, कुछ अलग है, बहुत अच्छा है, ठीक है। सो इफ समवन हैज एक्सट्रीमली गुड और स्पेशल एबिलिटी, डेफिनेटली आप वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज कर सकते हो। तो एक्सट्रीमली गुड देख ही रहे हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड गुड क्या यूज करोगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस। अगर किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा धीरज है, पेशेंस है, जो हर किसी में नहीं होता, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत खुश रहता है, बहुत पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, बट इतना जितना नॉर्मली नहीं होते लोग, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस पर्सन इज सो गुड, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ गुड मैन, यू आर अ गुड वुमन, इससे अच्छा आप ये बता दो कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है आप में कुछ अलग है, यूजुअल से हटके है। सो व्हाट यू कैन से इज ही हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस, यानी उसमें जो पेशेंस है, जो धीरज है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज inestimable. So too valued or excellent to be appreciated, used to describe value or benefit of समथिंग, या तो किसी चीज़ की वैल्यू बताने के लिए या किसी चीज़ से कितना फ़ायदा हो सकता है वो बताने के लिए यूज़ किया जाता है इनएस्टिमेबल, जो एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर आपको ये बताना है कोई चीज़ एक्सेलेंट है, वैल्यूएबल है बहुत ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बहुत गुड है, वेरी गुड है, बिकॉज अच्छा होगा तभी वैल्यूएबल है, यू कैन यूज़ द वर्ड इनएस्टिमेबल। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन मेडिकल फील्ड इज इनएस्टिमेबल। भाई उसका जो मेडिकल फील्ड या हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, in this hospital, in this office, वो क्या है? बहुत ज़्यादा है, like he has made a very good contribution, ऐसे ही बोलते हैं। Don't say that. Instead of that, you can use the word inestimable, because ये word जो है वो ये बता रहा है कि भाई कितना valuable है और हर कोई ये नहीं कर सकता। So this is how you use this word. Done? All right. नेक्स्ट इज मैजिकल। भाई जादुई, ठीक है। अभी हम बहुत सारे वर्ड्स देख चुके हैं, जैसे मैजेस्टिक हमने देखा, वैसे एक वर्ड है जो आप मैजिकल यूज कर सकते हो। सो हैविंग अ क्वालिटी दैट मेक्स समथिंग और समवन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब मैजिकल का मतलब क्या होता है? भाई जादुई, बट हम वो बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग भाई गुड और वेरी गुड, जब हम इस सेंस में बताना चाहते हैं कि समथिंग इज लाइक वेरी डिफरेंट और समवन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब कुछ ऐसी बात है जो किसी को भी खुश कर दे, एक जादुई एक पर्सनालिटी या जादुई कुछ एक बेनिफिट उस चीज़ का, नॉट मैजिकल पार्ट्स की बात कर रही हूँ। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इस तरीके से आप गुड वेरी गुड बोल रहे हो तो यू आर काइंड ऑफ नॉट एबल टू डिस्क्राइब द क्वालिटी। क्या यूज कर सकते हो? वर्ड मैजिकल। सो दैट इवनिंग वॉज मैजिकल। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट फॉर अ बर्थडे पार्टी, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया कि उस दिन फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंड ने ही अपनी ही बर्थडे पार्टी के लिए आपको इन्वाइट किया था, एंड बिकॉज उसकी बर्थडे पार्टी थी, ही कुड नॉट टॉक टू यू या शी कुड नॉट टॉक टू यू, तो लेटर दे कॉल्ड यू एंड उन्होंने आपसे पूछा कि हाउ वाज द पार्टी, हाउ वाज द इवनिंग, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग आप क्या बोलोगे? द पार्टी वॉज वेरी गुड, दैट इवनिंग वॉज सो गुड, वेरी गुड, गुड इस जगह पे क्या बोलो? बिकॉज इफ इट वॉज समथिंग जो कि बहुत अलग था, यू हैड अ ग्रेट टाइम, अच्छा एक्सपीरियंस था, यू आर नेवर गोना फॉरगेट इट, इट वॉज मैजिकल। तो आप क्या बोल सकते हो? दैट इवनिंग या दैट पार्टी या दैट डे वॉज मैजिकल। डन? ऑल राइट। तो आपको जब भी गुड और वेरी गुड बताना है, बट ऑब्वियसली यू वांट टू डिस्क्राइब कि भाई कोई चीज़ बहुत अच्छी थी, तो आप मैजिकल वर्ड भी यूज कर सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज peerless. So that is unmatched और incomparable. तो जब भी आपको कुछ ऐसा बताना है जो भाई जिसका कोई मैच ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं, ऐसा बोलते हैं ना,
तब आप यूज कर सकते हो वर्ड पीयरलेस. सो इफ यू वांट टू टेल दैट समथिंग इज इनकम्पेरेबल, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है, आप ये वर्ड जरूर यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सूरज इज अ पीयरलेस आर्टिस्ट. यू फाउंड दैट समबडी इज देयर जो कि एक आर्टिस्ट है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कोई स्केचेस बना रहे हैं. सो समटाइम यू फाइंड कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि वाह ऐसा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब ऐसा तो कोई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई दूसरा इंसान ही नहीं जो ऐसा करे. तब हम वर्ड क्या बोल देते हैं, दैट यू आर गुड, दिस आर्टिस्ट इज सो गुड, सी द थिंग्स आर सो गुड, द ड्राइंग्स आर सो गुड. गुड भाई, गुड बोल के आप क्या कर रहे हो, आप जस्टिस नहीं कर रहे हो. तो इसीलिए आप ये बताना चाहते हो कि इट्स अनमैच्ड, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता. डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड पीयरलेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू टेल द पर्सन इज समवन जिसको कोई कंपेरिजन ही नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं जो ऐसा कर सके, यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड पीयरलेस. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टेरिफिक. अब टेरिफिक वर्ड हम बहुत मीनिंग्स में भी देख ही चुके हैं, राइट. टेरिफिक मतलब बहुत अच्छा. तो ये जो वेरी गुड आप बोलते हो उसकी जगह आप बिल्कुल टेरिफिक का यूज कर सकते हो. समथिंग इज वेरी नाइस, कुछ बहुत अच्छा है, सो गो फॉर द वर्ड टेरिफिक. फॉर एग्जाम्पल, यू लुक टेरिफिक टुडे. अगर कोई बहुत अच्छा लग रहा है उस वक्त, ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड टेरिफिक, जहाँ पे आप ये बता रहे हो वाओ यू लुक टेरिफिक टुडे, यू लुक वेरी गुड टुडे. तो वेरी गुड की जगह क्या बोलोगे, टेरिफिक. देन किसी ने कोई बहुत अच्छा लिखा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसे लिखा बहुत अच्छा सा, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू रोट वेरी गुड ऐसे, आप क्या बोल सकते हो, यू रोट अ टेरिफिक ऐसे. तो टेरिफिक आप वेरी गुड की जगह यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज एपिक. एपिक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक एक्सट्रीमली गुड. बोलते हैं ना व्हाट अ एपिक परफॉर्मेंस, व्हाट अ एपिक हिट. अब जैसे क्रिकेट वगैरह में बहुत ज़्यादा सुनते होगे, कमेंट्री अगर सुनते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग. अगेन अगर आप इंग्लिश में कमेंट्री सुनो, इंग्लिश में आप मूवीज़ देखो, तो सॉर्ट ऑफ सुन के समझ आता है कि अच्छा इस वर्ड को इस तरीके से बोलना चाहिए, यहाँ यूज़ किया जा सकता है, ठीक है. तो एपिक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई देता है. सो एपिक का मतलब अगेन मल्टीपल मीनिंग्स है, बट गुड के सेंस में व्हेन यू वांट टू से समथिंग इज एक्सट्रीमली गुड, यूज टू डिस्क्राइब एन एडवेंचर. ज़्यादातर जैसे आपने कोई एडवेंचरस ट्रिप किया, कोई एडवेंचर किया, कुछ अलग स्काई डाइविंग टाइप्स कुछ ऐसी चीज़ें की, देन डेफिनेटली आप एपिक वहाँ पे यूज़ कर सकते हो. सो द राइड वॉज एपिक. इफ यू वेंट ऑन लाइक अ जर्नी, या फिर आप कार राइड पे गए, बस राइड पे गए, द जर्नी वॉज एपिक, द राइड वॉज एपिक, द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वर एपिक. तो जब भी आपको एडवेंचर बताना हो कि बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड एपिक. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज exhilarating. So to describe a feeling or expression that makes you feel happy. कोई भी आपको ऐसा डिस्क्राइब करना है अपना फील या अपना इमोशन, जहाँ आप ये बता रहे हो कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है. तो व्हेन यू वांट टू से दैट दिस मूवी वाज वेरी गुड, आई लुक फॉरवर्ड टू वॉच दिस मूवी बिकॉज आई हर्ड इट्स वेरी गुड. तो वेरी गुड की जगह आपको ये बोलना चाहिए कि वो चीज़ जो है वो एक्सिलरेटिंग है, बिकॉज उसकी वजह से आप बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश फील कर रहे हो. सो एक ही वर्ड में आप सारी चीज़ें बता दोगे, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, एवरीथिंग. सो इट was an exhilarating road trip. कैसी ट्रिप थी भाई, exhilarating मतलब it was exciting, it was very good, it was something जिसकी वजह से आप बहुत खुश थे. So when you want to tell something is good or very good in the sense कि आप बता रहे हो कि आप बहुत खुश थे या बहुत excited थे उस चीज़ के लिए, definitely you should go for the word exhilarating. Done, all right. Next is matchless. मैचलेस मतलब अभी हमने थोड़ा टाइम पहले देखा था मैचलेस एज अ मीनिंग इनकम्पेरेबल. सो व्हेन यू वांट टू से समथिंग या समवन हैज नो इक्वल, उनके जैसा कोई नहीं है, उस चीज़ के जैसा कोई नहीं है, उस ट्रिप के जैसा कोई ट्रिप नहीं हो सकती. सो व्हेन समथिंग इज लाइक आपके लिए अनयूजुअल, उससे अलावा आप इनकम्पेरेबल है, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी और से, दैट टाइम इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स गुड और वेरी गुड, आप क्या यूज़ कर सकते हो, वर्ड मैचलेस. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज मैचलेस एट इट. आप जैसे गए, ठीक है, आप कोई सिंगिंग परफॉर्मेंस या डांसिंग परफॉर्मेंस देख रहे थे, बट यू सॉ कि वो जो भी परफॉर्मेंस हो रही थी उसका कोई जवाब नहीं है, वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी से. सो डेफिनेटली यू शुड यूज द वर्ड मैचलेस फॉर इट. शी वॉज मैचलेस एट इट, यानी शी वॉज वेरी गुड एट इट. किस सेंस में कि उसके जैसा कोई नहीं है. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज अनबिलीवेबल. अब थोड़े इजी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो आप बहुत सुनते हो बट यू डोंट यूज देम. सो अनबिलीवेबल मतलब वेरी इंप्रेसिव, वेरी गुड,
ठीक है। तो कोई चीज़ बहुत अच्छी है इन द सेंस कि वो ऐसा था कि आप भरोसा ही नहीं कर पाए, इट वॉज सो गुड, तो तब आप यूज़ कर सकते हो अनबिलीवेबल। हम बोलते हैं ना द परफॉर्मेंस वॉज अनबिलीवेबल, या फिर द डेकोरेशंस आर अनबिलीवेबल। जब आप ये बोलना चाहो डेकोरेशंस आर वेरी गुड, द डेकोरेशंस आर गुड, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि भाई वो इतने अच्छे हैं कि भरोसा ही नहीं हो रहा। सो गो फॉर द वर्ड अनबिलीवेबल। फॉर एग्जाम्पल, हिज एक्टिंग इन द प्ले वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। फॉर एग्जाम्पल, यू सॉ समबडीज एक्टिंग इन अ प्ले और अ ड्रामा, थिएटर में गए आप, एंड यू सॉ द पर्सन जो भी आर्टिस्ट था, दैट हिज परफॉर्मेंस वॉज अ वेरी गुड या गुड इन द सेंस दैट इट वॉज समथिंग वेरी इंप्रेसिव, नॉट easily to believe, तो आप बोल सकते थे not easy to believe, सॉरी, तो आप क्या बोलोगे, वर्ड unbelievable। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अनकॉमन। अब मैं बोल रही हूँ ना थोड़े इजी वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास। सो अनकॉमन मतलब जो चीज़ कॉमन नहीं है, यानी कि जिसका कोई आप कंपेयर नहीं कर सकते, येस यू कैन यूज देयर। सेकेंडली, कोई चीज़ बहुत अच्छी है, उसके जैसा कोई नहीं देखा आपने, ओके। समथिंग जो आप नॉर्मली नहीं देखते हो, देन ऑल्सो यू कैन यूज अनकॉमन। तो अनकॉमन का मीनिंग ऑब्वियसली समझ आ रहा है, नॉट कॉमन, नॉट यूजुअल। सो व्हेन यू वांट टू से समथिंग इज सो गुड या वेरी गुड कि भाई वो अनकॉमन है, आपने ऐसा कभी नहीं देखा, डेफिनेटली गो फॉर दिस वर्ड। सो बोथ ब्रदर्स आर ब्लेस्ड विद अनकॉमन क्वालिटीज। अगर कोई बोले कि हाउ आर दी टू ब्रदर्स, सपोज कोई दो ट्विंस हैं या फिर कोई दो सिबलिंग्स हैं, ठीक है, यू मेट देम एंड देन समबडी आस्क लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ आर दीज बॉयज। सो आप बोल सकते हो बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड, बोथ ऑफ देम हैव वेरी गुड क्वालिटीज, राइट। बट वो बोलने से अच्छा क्या बोलो, बोथ ऑफ देम हैव अनकॉमन क्वालिटीज, यानी कि जो हर किसी में नहीं पाई जाती, दे बोथ आर एक्सट्रीमली गुड। तो गुड या वेरी गुड की जगह डेफिनेटली आप अनकॉमन को यूज कर सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अपलिफ्टिंग। अपलिफ्टिंग मतलब समथिंग दैट मेक्स यू फील चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, यानी आप किसी चीज़ को गुड या वेरी गुड बताना चाहते हो, बट इन द सेंस कि उस चीज़ की वजह से आप बहुत खुश फील कर रहे हो, उसकी वजह से आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आप में, डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड अपलिफ्टिंग, बिकॉज मूड अपलिफ्ट हो गया, ठीक है ना, आप और अच्छा फील करो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अगर जैसे आपको कोई एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करना है एंड यू आर सेइंग कि द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, ओ माई गॉड आई कैंट फॉरगेट द एक्सपीरियंस, इट वॉज सो गुड, इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज गुड। क्यों बोलना भाई, अगर वो एक्सपीरियंस आपके लिए ऐसा था जिसकी वजह से आप खुश हो गए, आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो जब भी सोचते हो उसके बारे में, डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड अपलिफ्टिंग। तो आप बोलोगे फॉर मी द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, नहीं। फॉर मी द एक्सपीरियंस वॉज गुड, बिल्कुल भी नहीं। आप बोलोगे फॉर मी द एक्सपीरियंस वॉज अपलिफ्टिंग, अगर आप ये मीनिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो तो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वंडरस। वंडरफुल देखा, वैसे ही वंडरस, स्ट्रेंज एंड ब्यूटिफुल, समथिंग दैट्स लाइक बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट इन द सेंस आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो अलग है, आपने कभी नहीं देखी एंड इट्स ब्यूटिफुल, तो आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ गुड और वेरी गुड बोलोगे तो क्या ये मीनिंग्स मिलेंगे? नहीं, बट डेफिनेटली वंडरस वर्ड वो काम कर देगा। सो यू कैन से आई लव्ड द वंडरस व्हेल वॉचिंग एडवेंचर, रादर एडवेंचर्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू वेंट, आपने वेल्स वगैरह का जो भी एक होता है ना, एक पूरा इवेंट होता है, जैसे सील्स का होता है, इनका होता है, पेंगुइन्स का होता है। सो like this you went and you got a chance to kind of attend this event जहाँ पे आपको whale watching adventure देखने को मिला। So this experience or this adventure was very beautiful, very strange for you. तो instead of saying the experience or the adventure was good या very good, आप क्या बोल सकते हो? I loved the wondrous whale watching adventure. Done? All right. Next is admirable. अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ जिसको आप एडमायर करते हो तो हो जाता है एडमायरेबल। जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप देखते हो एंड यू काइंड ऑफ टेल देम दैट आई एडमायर यू अ लॉट, राइट। कब बोलते हो? जब आपको लगता है कि इस पर्सन के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, या फिर आपको कोई क्वालिटी है जो बहुत अच्छी लगती है, यू वांट टू बिकम लाइक दैट पर्सन, तब आप यूज़ करते हो वर्ड कि आई एडमायर यू। तो ये बोलने से अच्छा कि द पर्सन इज़ वेरी गुड या गुड, इफ़ यू फील कि आप एडमायर कर रहे हो उस पर्सन को, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो एंड यू फील द पर्सन इज गुड, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग गुड एंड वेरी गुड, आप क्या बोल सकते हो? एडमायरेबल। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राहुल की बात कर रहे हो, किसी पर्सन की बात कर रहे हो, यू सेड राहुल इज एडमायरेबल, येस दिस इज अ राइट वर्ड। इंस्टेड ऑफ सेइंग राहुल इज गुड, राहुल इज वेरी गुड, आप ये बताना चाहते हो कि आई रियली एडमायर दिस पर्सन, तो आप बोल सकते हो राहुल इज एडमायरेबल। सिमिलरली हिज पेशेंस इज एडमायरेबल। अगर किसी ने बोला कि टेल समथिंग अबाउट मी, लाइक व्हाट इज़ अ गुड क्वालिटी इन मी, और आप सीधे बोल दो योर पेशेंस लेवल इज़ वेरी गुड,
ठीक है ना, यू हैव गुड पेशेंस लेवल, तो गुड या वेरी गुड बोलने से अच्छा आप ये बोल दो योर पेशेंस या हिज पेशेंस इज एडमायरेबल। तो एडमायरेबल ये बता रहा है कि आप सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो इस पर्सन की कि कितना ज़्यादा पेशेंस है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज गॉर्जियस। अब गॉर्जियस तो पता ही है लुक्स के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, राइट। तो कभी भी आपको ये बताना है कि समथिंग इज गुड लुकिंग, समथिंग इज प्लेजेंट, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड एंड वेरी गुड आप यूज करो वर्ड गॉर्जियस। क्लियर? सो वर्ड्स टू यूज इंस्टेड ऑफ गुड व्हेन यू वांट टू काइंड ऑफ डिस्क्राइब अ लुक जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, यू शुड यूज द वर्ड गॉर्जियस। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक गॉर्जियस, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू लुक गुड आप बोल सकते हो यू लुक गॉर्जियस, अगर सच में वो बहुत अच्छे लग रहे हो तो। द वेदर इज गॉर्जियस, येस वेदर के लिए भी यूज कर सकते हो, बिकॉज बोला ना प्लेजेंट, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग द वेदर इज गुड आप बोल सकते हो द वेदर इज प्लेजेंट या द वेदर इज गॉर्जियस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एलिगेंट। एलिगेंट अगेन एक लुक डिस्क्राइब करने के लिए, राइट, पर्सनालिटी डिस्क्राइब करने के लिए। सो ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश इन अपीयरेंस और बिहेवियर। इफ समथिंग इज लाइक graceful, something is like very beautiful but delicate, then we definitely go for the word what? Elegant. Clear? So आप यहाँ तो graceful भी यूज कर सकते हो, it's equally like same ही है दोनों, either you use the word graceful or you use the word elegant. Elegant ज़्यादा अच्छा लग रहा है, you can go for it. My mother was looking elegant as always. If somebody is looking very beautiful, very admirable, आप ये बोलो कि you are looking so good, you were looking good that day, उससे अच्छा आप बोलो my mother was looking या she was looking या you are looking elegant as always. Done? All right. Next is फैब्यूलस, जिसे फैब बोलते हैं छोटू में, यू नो एक अब्रीविएटेड फॉर्म में। सो व्हेन यू वांट टू से समथिंग इज वेरी गुड, समथिंग इज एक्सीलेंट इन द टर्म्स कि सच में वो बहुत अच्छा था, फैब है, यू कैन यूज द वर्ड फैब्यूलस। फॉर एग्जाम्पल लुक्स के लिए यूज कर सकते हो, शी लुक्ड फैब्यूलस, वो बहुत अच्छी दिख रही थी। देन द शो वॉज फैब्यूलस, कोई शो जो है बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट था, इट वॉज वेरी गुड, यू कैन गो फॉर द वर्ड फैब्यूलस। डन। सो इस तरीके से शी लुक्ड फैब्यूलस, द शो वॉज फैब्यूलस, ये सब आप यूज कर सकते हो एज द सेंटेंसेस इफ यू वांट टू लाइक describe about the word fabulous. Done? All right. नेक्स्ट इज रैविशिंग। अगेन ब्यूटी के लिए, लुक के लिए, ठीक है, आप यूज कर सकते हो। आपको बताना है कोई चीज़ डिलाइटफुल है, कोई चीज़ वंडरफुल है, आप वंडरफुल वर्ड देख चुके हो, ठीक है। डिलाइटफुल भी आप यूज कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू टेल दैट समथिंग इज डिलाइटफुल, समथिंग इज वंडरफुल, आप गुड और वेरी गुड बोल के कम मतलब एक जस्टिस नहीं दे रहे हो। सो यू कैन यूज द वर्ड रैविशिंग। द स्टोरी वॉज रैविशिंग, द स्टोरी वॉज डिलाइटफुल, अच्छा लगा पढ़कर उसको। समीरा लुक्ड रैविशिंग, वो कैसी दिख रही थी? बहुत अच्छी दिख रही थी, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, वंडरफुल, तो रैविशिंग। नेक्स्ट इज रिविटिंग। रिविटिंग हिंदी में आप दिलचस्प जिसे बोलते हो ना, वहाँ यूज कर सकते हो। सो इफ यू लाइक आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली फ्रॉम द मीनिंग, देन डेफिनेटली मैंने एक हिंदी वर्ड रख दिया यहाँ पर कि दिलचस्प बोलते हैं किसको? रिविटिंग को। सो समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तभी बोलते हैं बहुत दिलचस्प इंसान है, बहुत दिलचस्प स्टोरी है। तो ये चीज़ पे आप गुड और वेरी गुड बोल दोगे तो अगेन बहुत कम बोल दिया आपने। सो हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड इज द स्टोरी इज riveting. Instead of saying the story is good, very good, you can say the story is riveting. Done? All right. So with this we finally come to an end of so many words that you can definitely use instead of using the word good या very good. तो आप normally कभी भी कोई चीज़ describe कर रहे हो, वो look हो, वो taste हो, वो appearance हो, वो story हो, वो performance हो, आपका experience हो, view हो, एनीथिंग, कोई बिल्डिंग हो, ठीक है ना, हर किसी में हम गुड वेरी गुड रख देते हैं बिकॉज वो हर जगह सूटेबल है। बट अगर आपको पता होगा कि भाई हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कितने सारे वर्ड्स होते हैं, डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं आप उन्हें यूज़ कर पाओगे। सो दीज वर द वर्ड्स वेर आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग्स, वेर आई हैव टोल्ड यू वेर यू कैन एग्जैक्टली यूज दैम। एंड येस, ये सारे ही वर्ड्स सिर्फ पर्सन के लिए हो, सिर्फ चीज़ों के ऐसा नहीं है, हर एक वर्ड का अपना अपना यूज़ है जो हम एग्जाम्पल से देख चुके हैं। सो इफ़ यू गेट यू नो एन अपॉर्चुनिटी जो कि आपको मिलती है, गुड वेरी गुड तो हम बोल ही लेते हैं। सो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब समथिंग जहां आप सिर्फ गुड और वेरी गुड यूज करते हो, इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट यूजिंग एनी ऑफ दीज वर्ड्स सो दैट आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो, आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, एंड ऑल्सो यू साउंड गुड टू द लिसनर. So with this we come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet with the next topic very soon. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.